सूखे को लेके पपी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स। प्रत्युष हेयर और हमारे साथ मुदीत भाई है आज। कैसे हो भाई uh, लोग? सब बढ़िया। मुदीत भाई, आप बताओ क्या हाल चाल? चल रहा है प्रत्युष भाई, बस चालू है। हाँ, अरे गर्मी चालू ही बहुत हो है। गई है यार, जबरदस्त गर्मी हो गई है, खतरनाक इधर गर्मी का हो भी गई वही है। हालत है, इधर का भी वही हालत है। हम्म। दिल्ली में तो, खासकर दिल्ली में तो अब आपके ये भी इशू आने लगा है, क्या बोलते हैं, एसी चलाने का समय आ गया है। ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसे भी गर्मी ज्यादा लगती है। हम्म। वीडियो चल रहा है। लगती हम्म। है। हाँ। हाँ जी। तो बढ़िया वीकेंड आज है का ये भी। टॉपिक, वीकेंड तो है। होली कैसा रहा? अरे घर पे ही था यार, मैं तो पूरा टाइम कुछ नहीं चिल। गर्मी इतनी थी बे, मैं निकला ही नहीं, एसी ऑन किया सो गया। बताओ, वो होली में पानी से भीग जाते तो उससे अच्छा क्या है गर्मी भगाने का तरीका? ठीक है यार, हो गया आई थिंक। बुढ़ा हो गया हूँ मैं, मीत सही बोल रहा है। ओके। आज के टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक तो यूनाइटेड से रिलेटेड ही रहता है, बट दो बड़े मैचेस आ रहे हैं जी अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड। एक है एल क्लासिको और दूसरा आईएसएल का फाइनल। जी। उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत। काफी हम्म। काफी बात करेंगे एक्चुअली। आईएसएल तो मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया है। हाँ, मुदित भाई वही बात है। लाइव आने से पहले पूछा था मुदित भाई ने क्या किया है। हो जाता है तिलक भाई, हो जाता है, करना पड़ता है, गर्मी बढ़ रही है यार। नहीं नहीं, हाँ जी। डेट का सो तैयारी है ये। डेट का तैयारी अरे है। डेट होगा तो बोलूंगा ही ना, डेट होगी तो बिल्कुल बोलूंगा। हाँ तो जी। सो वेलकम गाइस। आज यूनाइटेड के साथ साथ थोड़ा वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एक्स्ट्रा। एल क्लासिको ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। और आईएसएल क्योंकि इंडियन लीग है भाई, हमारा फर्ज बनता है ये मीत यार, हमारा फर्ज बनता है टू फॉलो इट एंड सी, बिकॉज काफी अच्छा हुआ है इस बार टूर्नामेंट, पूरा फॉलो किया मैंने स्टार्ट से एंड तक। और पहले पहले आईएसएल का ही बात कर लेते हैं मुदित भाई, क्योंकि मैंने हाँ। इनिशियल कुछ सीजन पहले फॉलो किए हैं। ये सीजन मैं नहीं फॉलो हम्म। कर पाया क्योंकि हम्म। यूनाइटेड का ही चुतियापा इतना चल रहा है इधर हाँ 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 कि हाँ हाँ। फिर वो हो गया कि इधर ही लगे रह गए। तो हम्म। आपके हिसाब से इस साल का कैसा हुआ है आईएसएल? सो इस साल पिछले साल से काफी बेटर हुआ है। रेफरिंग वैसे की वैसी ही है गोबर, पर ओवरऑल द गेम सेंस और जो गेम स्टाइल है वो काफी अग्रेसिव इंटेंट के साथ दिखा है। वो सब टीम्स हैव अटैक्ड ईच अदर। इट्स नॉट लाइक एक टीम सिटिंग बैक एंड डिफेंडिंग ओनली, काउंटर अटैक पे भी हो रहा है एंड यू नो इट्स गुड। इट्स लाइक, मैं नहीं बोलूंगा इट्स लाइक गली फुटबॉल, बट इट्स मोर डायनामिक देन द प्रीवियस ईयर्स। और इस बार कंपटीशन में देयर हैव बीन न्यू क्लब्स। इट्स लाइक फर्स्ट टाइम ये दोनों टीम्स फाइनल में आई। आई गेस केरला ब्लास्टर्स एक और बार आई है, बट हैदराबाद, आइए। हाँ, हैदराबाद का फर्स्ट टाइम है इन द फाइनल। ब्लास्टर्स टू टाइम्स आई है एंड देव लॉस्ट। दिस इज होपफुली देयर थर्ड टाइम लकी। चेन्नई हैज वन ना, एक चेन्नई जीत चुकी आयुष है एक बार। आयुष चेन्नई जीती है लीग। हाँ, हाँ, करेक्ट। बट yeah, this is the first time that Kerala will be playing. और frankly speaking, Kerala का fan base is apart. It's like they follow their local football crazily. उनका केरला सेवेंस होता है जिसमें 7-on-7 टूर्नामेंट होता है, उससे निकल के इनके प्लेयर्स आए हैं इन द मेन टीम। और सहाल अब्दुल समाद देन गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम आल्सो। अरे बंद कर रहे, मोर लाइक नो लुक। तू अपने आप को देखा है क्या? अपने आप को देखा है? प्रोफेसर बनता घूमता है सस्ता आदमी, ज्यादा बोल मत मीत। हाँ, नहीं तो प्रोजेक्ट करने हैं, असाइनमेंट करना है, हम चूतिए फुद्दू बैठे ना यहाँ पे। हाँ, सो इट्स लाइक इस मैंने बार जितना फॉलो ये किया था पिछले बार तक, हम्म, पिछले बार हम्म, तक जहाँ तक तो मैंने फॉलो किया था, तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो दिख रहे हैं। क्योंकि बहुत सालों से अब चल रहा है ये। काफी अच्छे हाँ, नंबर ऑफ सीजन्स हो चुके हैं। या तो अगर हम आईएसएल को प्रॉपर्ली एज इंडियन फुटबॉलिंग कल्चर में अगर हम देखना चाहें तो काफी लोग फॉलो करना शुरू कर चुके हैं फुटबॉल को जी बिकॉज ऑफ दैट। जी। अभी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग प्रत्युष, आफ्टर 2022 2023 से देयर इज गोइंग टू बी 2024 से देयर इज गोइंग टू बी प्रमोशन relegation system. So ISL will be the main league of the country. I League will be like championship, ओके। and
उसके नीचे फिर एक और डिवीजन होगा जो अपना एमडीएफ है और ये सब डिविजन्स होते हैं स्टेट के और गवर्नमेंट के, वो सब आएंगे. सो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर डिवीजन एंड द टॉप टीम इन आई लीग is going to play in the ISL, which means they will get more money, more facilities to invest in their training, to invest in uh, जो भी है, मतलब एज एन इंडियन प्लेयर्स का फायदा ही होने वाला है. एंड both these teams, it's just a fun fact, Hyderabad and Kerala both have the highest number of Indian players this Okay, season among nice, other, nice. which is a great thing to see that they have come into the final. बाकी तो बढ़िया, मुझे इट्स लाइक गुड. आई मीन वी मैन टू वॉच हमेशा बार्टोलोम्यू ओग्बेचे रहता है. दिस गाय हैज स्कोर्ड हाँ, द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द लास्ट 4 सीजन्स. मुंबई को टाइटल जिता दिया. अब केरला के साथ भी खेला था वो, ही प्लेड वेरी वेल, उनको भी फाइनल तक पहुंचाया था, और अभी हैदराबाद को फाइनल लेके आया है. भाई भाई जी. अभी तो आई थिंक कुछ दिन बाद इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुआ था मोहन बगान का जब इलेक्शन दिन चल रहे थे. कब से चल रहा है. आई मीन आई साइड विथ मोहन बगान फैंस. द लेगेसी ऑफ दैट क्लब, करेक्ट. उसको इंटैक्ट रहने देना चाहिए था. दे इंटैक्ट शुडंट रखना हैव देना चाहिए. done what they did. I mean ईस्ट बंगाल देखो है, उनका अलग एंटिटी है, दे आर स्टिल देयर. बट एटी के मोहन बगान डजंट फील राइट. वो नाम बोलते हुए ही हम, हाँ भाई मोहन बगान ही बोलता हूँ मैं भी उन्हें. वो हाँ, एटी के और चूतिया ऊपर से उनका हमारा सबसे पुराना क्लब रहा है, वन ऑफ द फुटबॉल क्लब है ओल्डेस्ट यार. क्लब्स में से. या आई अग्री विद द फैंस. जब ये मर्जर हुआ था आई वाज ऑन माय डेस्क एंड आई वाज लाइक ओ फक, इंडियन फुटबॉल बिक गया भाई. इट्स लाइक इट्स लाइक दैट. नहीं पाए भाई, मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं पटना से हूँ. आ, और हाँ जी. सो अगर हम देखें ना. हाँ, बोलो. नहीं ठीक है. बोथ बोथ टीम्स हैव अटैकिंग प्लेयर्स. ये दिस इज लाइक अ, इस सीजन ये दोनों टीम्स ने सिटी और लिवरपूल जैसा खेला है आईएसएल में. they've been that good. ओके. They don't they don't defend like कि पहले हम डिफेंड करेंगे और फिर both teams attack from the get go. और बहुत फास्ट बिल्डअप्स है इनके, मैनेजर्स भी अच्छे हैं. अच्छा मुदित भाई, ये जो आप बोल रहे हो ना, नेक्स्ट सीजन से आईएसएल विल बी द सेकंड लीग, और दो ये सीजन आईएसएल है विल बी द शायद फर्स्ट उसमें. लीग, और आई लीग विल बी द सेकंड दो वन. 2 साल है उसको, शायद 2 साल है, 2023 था. हम्म. ओके. तो मतलब वही नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर इवेंचुअली, से हाँ इवेंचुअली वही होने वाला है. इवेंचुअली. हाँ 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 भाई भाई, घर के पास ही आसनसोल में एक्चुअली. बहुत साल तक मैं आया भी हूँ बहुत बार आसनसोल. मेरे रिलेटिव्स रहते थे वहाँ पे. अब वहाँ से ट्रांसफर हो गए. तो मुझे भाई ये बताओ आप कि जो हमारा जो लीग का स्ट्रक्चर आएगा, तो कितने हम्म. लोग, कितने टीम्स रहेंगे आपको आईएसएल में, और आई लीग्स में कितने टीम्स रहेंगे, और तो प्रमोशन प्रमोशन क्या रहेगा? आई आई लीग में देर आर एज ऑफ नाउ 13 क्लब्स, और वो आई लीग में भी इन द टॉप लीग. अब आई लीग के नीचे आई लीग 2 भी आता है, उसके बाद देर आर अदर डिविजन दैट कम. तो उसमें से ओके. प्रमोशन रेलिगेशन लास्ट 3 टीम्स का होता रहता है. बट अच्छा. मोस्ट टीम्स आर नॉट एबल टू गेट इन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे द कॉम्पिटिशन फीस. ओ. क्योंकि हाँ, तो इस लीग में खेलने के लिए भी यू नीड टू शो सम एसेट्स. यू नीड टू शो कि तुम्हारे पास ट्रेनिंग ग्राउंड प्रॉपर है, तुम्हारे पास फैसिलिटीज प्रॉपर है, तुम एक पूरा सीजन के लिए अपने क्लब को फाइनेंस कर सकते हो. उसके बाद इनको एंट्री मिलती है. अब आई लीग से इन क्लब्स को आईएसएल में आने के लिए बहुत फंड्स दिखाने पड़ते थे. तो बेंगलुरु एफसी जब आई लीग से आईएसएल में स्विच किया था, दे हैड टू शो अ लॉट ऑफ trophies, they had to show a lot of funds, they had to show a lot of, I mean even the national team players that were playing for them. तो उस हिसाब से they kind of एक loophole निकाल के system में they got into it. Then this league thought कि why not just make it systematic, जिसमें ISL remains the top league, I League remains the second league, और फिर उसपे the top 3 teams and the bottom 3 teams keep on relegation and promotion. तो वैसा अभी ये मोर रोड मैप, मोर लाइक यूरोपियन स्ट्रक्चर जो है आपका. more like a European structure, yes. यूरोपियन स्ट्रक्चर, लेकिन हमारा नंबर ऑफ क्लब्स ही नहीं है उतने इन इंडिया की, वो नंबर ऑफ हाँ क्लब्स आपका आई मीन बढ़ेंगे. इट्स लाइक नंबर ऑफ क्लब्स कितना, अभी इसमें ही 11 क्लब्स है. आईएसएल में 11 क्लब्स थे, और आई लीग में अराउंड आई डोंट नो कितने हैं, 13 क्लब्स है. सो उस हिसाब से इफ यू गो टू सी देयर आर टोटल ऑफ 24 क्लब्स विच विल बी competing एक दूसरे के साथ, और उसमें देयर विल बी a good structure possibly. It's a good start, Pratish. We know that it will take
at least 25 years for Indian football to get on the map. Yeah. At least I know 25 साल तो लगेंगे. वही सोच के मत चलो कि कल वर्ल्ड कप आ जाएगा या नहीं वर्ल्ड नहीं कप में नहीं, ये खेल भी पॉसिबल लेंगे. ही नहीं। Unless we host the World Cup, we won't be playing the World Cup, which is true. But एक ग्रास रूट लेवल पे अभी थोड़ा शुरू हो रहा है, जिससे यू कैन सी दैट प्लेयर्स बढ़ के आ रहे हैं आगे. बट वो जो इशू है ना प्रत्युष, जो you need to have contacts still to get into this league, which is something that irritates me a lot. वही है कि you need to have contacts. अगर तुम्हारे पास capability भी है ना, but if you don't have funds खिलाने के लिए, you won't get into ISL. Most of, I mean, not all of. There have been some players I know of. I won't take their names. They paid to get into ISL teams. ATK Mohan Bagan के team में एक है. But yeah, whatever. So this is still existing in this structure, which is something that is. उसका उसका एक रीजन ये रहा ना, मुझे भाई जहां तक मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस क्यों ये हुआ है, क्योंकि हमने इंडियन प्रीमियर लीग का भी स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है और उसके साथ फिर हमने अपने आप को इवॉल्व किया है। तो हाँ. उस हिसाब से जब आप करोगे तो फिर ये चीज हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली हमने ये क्लब के लिए ना हमने नए क्लब्स बनाए फॉर Yeah. आईएसएल। इनिशियली आईएसएल लॉन्च हुआ था, उसकी जगह Hmm. पर अगर उसी समय इस आईएसएल को अगर लॉन्च किया था विद ओल्ड क्लब्स को ही प्रमोट करके, और आईएसएल में एक Exactly. कप कंपटीशन एज अ कप कंपटीशन हमने स्टार्ट किया होता तो ज्यादा आई नो. बेटर रहता। यही आइडिया था इनिशियली FSDL का, द फुटबॉल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया की. यही आइडिया था, बट गवर्नमेंट ने फंड्स मांगे थे, मतलब पैसा मांगा था, जिस वजह से वो जो क्लब्स है, जो जिन क्लब्स जो दोज क्लब्स हुआ स्मॉल, दे डोंट अर्न मच, अर्निंग ही नहीं है, उनको मौका ही नहीं मिला इसमें आने के लिए. और फिर उन्होंने ये रोड मैप बनाया कि 8 साल या 9 साल तक एटलीस्ट वी विल कीप ऑन गोइंग इन द करंट स्ट्रक्चर, जिसमें ओनर्स हु आर रिच विल ओन द टीम्स, they'll make their teams. We'll first create a league that is relevant and then start a promotion relegation system for equal opportunities, which is fair देखा जाए तो एक तरीके से, because जिस हिसाब से फुटबॉल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, this is also too much. I think this is a big हाँ, success. और अगर ओवर द ईयर देखा जाए तो आप फर्स्ट ईयर का हमारा फुटबॉलिंग ग्रास रूट लेवल का फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर हम्म. इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म. देखे, और आज के फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बिल्कुल. डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल. 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 It's like if you go to see Pratish, 0.75% of the sports budget is for football. या बहुत कम। 0.75%, which is insane. और उसमें ही इतना डेवलपमेंट दिख रहा है, तो if there is more investment, we never know where we can reach. या वी कैन गो। भाई कोलकाता में मोहन बगान, ये ईस्ट बंगाल छोड़ के भी बहुत पुराना क्लब भाई है, बट दे आर नॉट बिग इनफ टू compete at the highest Yeah, level। बात वो there's है। Dempo, there's Salgaonkar, गोवा में इतने हैं, मतलब these are legend clubs. These are some of the oldest clubs. And India was a footballing powerhouse in 50s. 1950s में India was a footballing powerhouse. They got a chance to play for the World Cup, but वही shoes नहीं थे. It's true. That happened. और मतलब shoes थे, but they wanted to play bare feet. So Indian football ऐसा नहीं है कि it's never been at that stage. They had their chances, but ठीक है. एशियन कप के लिए फेड कप से भी क्वालिफिकेशन नहीं, फेडरेशन कप वालों को एशियन कप में नहीं मिला, एशियन कॉम्पिटिशन्स में नहीं मिला. आई थिंक AFC चैंपियंस लीग में मिल सकता है, बट AFC कप में नहीं मिलेगा. There's still a lot to figure out in this structure. They are changing a lot, that angle by. मेरा का एक और क्वेश्चन थोड़ा बेटर हो सकता था, बट एफएसपी रिजल्ट जो थी। Yeah, they're still making losses. They're making huge losses, but they're still pumping in money because eventually there is a backing of the government. Majorly Mamta Banerjee. She's doing a lot behind the scenes, but वो दिखाती नहीं है. हाँ, तो मतलब बस भाई बेसिकली टॉपिक दिस इज. टॉपिक वहां पर है, आप नीचे जहाँ पे वीडियो चल रहा है उसके नीचे में जाओगे तो टॉपिक आपको मिल जाएंगे। हाँ, अभी सो हम फिलहाल आईएसएल के बारे में बात कर दैट्स रहे हैं। बेसिकली इट प्रत्युष. लीग में देखे तो जमशेदपुर टॉप द लीग. जमशेदपुर FC इज नॉट इवन इन द फाइनल, बट दे टॉप द लीग स्टैंडिंग्स. एक तो ये वी प्ले लाइक अ लीग सिस्टम, जिसमें हर टीम एक दूसरे को 2 बार खेलती है. उसके बाद जो टॉप 4 होती है वो हाँ हाँ, नॉकआउट्स वो खेलती है, 2 लेग्स के नॉकआउट से। नॉकआउट. सेमीफाइनल खेलती है, दो लेग के. उसके बाद फाइनल डिसाइड होता है. तो जमशेदपुर वाज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट थ्रू आउट द सीजन, बट वो सेमीफाइनल में पिल गए बेचारे, बहुत 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 बुरी तरह गए. आई वॉज एक्चुअली रूटिंग फॉर देम, बट ठीक है. और उनको हराया भी केरला ब्लास्टर्स ने इन अ क्लोज मैच.
Or basically, Kerala, I think, is the football capital of India, not Kolkata. Sorry, I don't want to offend anyone, but in terms of local football, Kerala Blasters are coming up. They are right there. They have an insane fan base, or them reaching final is a big thing. There are people who are literally traveling to Goa to watch the match because इस बार final में audience भी है. So it's going to be insane. गोवा गोवा में भी काफी फॉलोइंग है फुटबॉल का, काफी बहुत हाँ ज्यादा हाँ है हाँ हाँ गोवा में। हाँ हाँ, गोवा गोवा में तो ऑफ कोर्स गोवा तो है ही गोवा तो है ही बट केरला इज लाइक दैट हब जहाँ पे दे डोंट टॉक एनी अदर स्पोर्ट अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल। क्रिकेट भी है बट फुटबॉल इज इंसेन। मीत सारे सबs निकल जाओ यार, आई डोंट गिव अ फक। इसको चैनल की पड़ी रहती है, इसको हमेशा नंबर्स की पड़ी रहती है, ये कंटेंट दिखाने के लिए तो आता है नहीं कुछ, बस बोलता रहता है। तो या प्रत्युष, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आई थिंक लेट्स सी, अच्छा फाइनल होगा। आई आई होप केरला विन, बट ठीक है। आप सीरियसली केरला को बैक कर रहे हो? हाँ, बिकॉज ट्रैफिक बढ़ेगा। क्यों? I have a मतलब 90 min has a Malayalam section ना। अच्छा। We have a Malayalam section, so obviously I want more reads। मीडिया करो। ओके, आईएसएल पे थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि हम्म। जो भी आईएसएल को छोड़ के हम एक्चुअली इंडियन फुटबॉल के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जी बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है जब हम इंडियन फुटबॉल के बारे में इन डिटेल बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि इंडिया में भी फुटबॉल जो डेवलप हुआ या जो लोग फॉलो करना स्टार्ट किए, दैट वाज बिकॉज ऑफ द यूरोपियन फुटबॉल। हम्म। बिग क्लब्स जो हैं वही फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे भी। बिल्कुल। तो इंडियन इंडियन फुटबॉल को अगर एक रोड मैप अगर आप देखते हो मुदित भाई, क्योंकि आपको काफी हम्म। एक्सपीरियंस है इस फील्ड में बात काम करते हुए, व्हाट डू यू सी दैट इंडियन फुटबॉल शुड टेक अ रोड मैप टू गेट टू अ लेवल जहाँ पे वो कम्पीट कर सके बिग क्लब्स के साथ? हाँ, सो सी 2016 से मैं इस जॉब में हूँ इन फुटबॉल। सो 2016 से अब तक व्हाट आई हैव सीन इज there is a lot of upcoming in terms of our youth wanting to take up football as a career। उससे पहले लोग पहले क्या देखेंगे भाई, स्टेबिलिटी कहाँ है, पैसा कहाँ मिलेगा, दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर। मतलब एज इन पकड़ो ना 2015 के पहले प्रत्युष भाई पकड़ लो, माइंडसेट क्या रहेगा एक नॉर्मल यंगस्टर का इन एंटरिंग इन हिज 20s कि भाई आई वांट टू मेक अ करियर जिसमें आई अर्न मनी एंड आई बी हैप्पी एंड आई चिल एंड आई एंजॉय लाइफ। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज cricket is overburdened. The competition is absolutely insane. So what is happening is at school level, there are coaches sent by AIFF who kind of train youngsters to think whether they can take up a career in football। उस हिसाब से there are programs being developed in every school, mind you, in private schools here basically। अभी तो शुरू हुआ है, ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे है, in which they are giving them coaching और गेम के बारे में बता रहे हैं। दे आर मेकिंग देम वॉच मैचेस, उनकी फॉलोइंग बढ़ रही है, दे आर वाचिंग यूरोपियन लीग्स, दे आर वाचिंग इंडियन लीग्स। तो उससे क्या लग रहा है, दे आर ट्राइंग टू सी दैट व्हाट इज द गैप, व्हाई आर वी नॉट एट दैट लेवल वेयर अदर कंट्रीज आर। और उस पर बात आ जाती है प्रत्युष फिटनेस की, उस पर बात आ जाती है अपनी डाइट की, उस पर बात आ जाती है कि हाउ आर आर प्लेयर्स मेड। I mean, naturally देखें तो our climate doesn't support us being so fit Yeah. as Europeans, right? So what can be done more to kind of be at that level, to compete at that level? पहले तो एशिया मतलब इंडिया में ही compete करना पड़ता है उनको। देयर आर अराउंड 3 लाख applications that come for new footballers every year। उसमें then they go through a coaching process। आफ्टर कोचिंग स्क्रीनिंग करके दे सिलेक्ट 2000 फुटबॉलर्स के बाद आगे जाके दे अपना एसोसिएशन टेक्स देम इनटू लीग्स, और फिर लीग्स में सेग्रीगेट हो जाते हैं विच एवर क्लब्स वांट टू साइन देम। बहुत ही बेसिक लेवल पे अभी तो यही चल रहा है। और ये सिस्टम भी इट्स नॉट, मतलब क्या बोलते हैं, इट्स नॉट गवर्नड, यू नो। इसमें हाँ। मुनीम बहुत है मुनीम। तो ये जो मिडिल मैन का जो सीन चल रहा है ना, ये चीज हटाने के लिए बेसिकली आईएसएल एस्टेब्लिश किया गया था, और पैसा कमाने के लिए भी किया गया था। वो And आपको ऑब्वियस everyone है। everyone thought that ISL के आने से I League will be affected, which is true because they lost two good teams, two great teams। East Bengal गई, Bengaluru FC गई I League से, and it's in a way it's right, but at that time they had no intention of even thinking about I League, which is what hurt the Indian football fan base a lot।
तब जाके फिर जब अपोज किया सोशल मीडिया पे, इतना अपोज मिला इनको, तब जाके इन्होंने एक रोड मैप बनाया जिसमें आई लीग को भी दिया है कि यू विल बी द सेकंड टायर एंड देन टीम्स विल गेट अ चांस. सो इट्स बेसिकली स्टिल स्टार्टिंग, प्रत्युष. इट विल टेक 20-25 years. मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मतलब दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हैं वो लोग, दे आर रनिंग एट ग्रास रूट लेवल फुटबॉल क्लब ही समझ ली, या वो टीचिंग, जो ग्रास रूट लेवल पर टीचिंग करते हैं, नोएडा में है उनका एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर्ड है, जो कि यंग अंडर 12 अंडर 13 के भी जो बच्चे आते हैं, अंडर 15 के बच्चे आते हैं, उनका बेसिक ग्रोथ और फुटबॉलिंग बेसिक टेक्निक्स और ये सब सिखा के फिर दे एस्केलेट देम टू क्लब्स, जो क्लब्स कुछ आई या लीग्स खेलते हैं, दिल्ली का अपना आईएसएल का भी है, तो दे एस्केलेट फ्रॉम देयर, तो है मेरे भी हाँ, फ्रेंड्स हैं, मतलब एज एन आई मैं थिंक, पूरी या इट टेक्स टाइम. बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लगेंगे टू गेट इट डेवलप. हाँ जय भाई, वी आर गेटिंग देयर. कभी कभी इंडियन फुटबॉल के बारे में भी बात कर लिया करो, कभी समझने की कोशिश भी करो अपने देश में क्या चल रहा है. करेंगे बात, एल क्लासिको पे ही आ रहे हैं अभी. चल प्रत्युष, शुरू करते हैं भाई. देख, आई आई वांट केरला टू विन. जीतनी चाहिए, बाकी जो हो देखा जाएगा. मैंने इस साल का आईएसएल एक्चुअली देखा नहीं है, तो मैं न्यूट्रल होके कल देखने वाला हूँ, एंजॉय करूंगा मैं, बिल्कुल देखना, बिल्कुल देखना. एब्सोल्युटली इट्स एंजॉय करूंगा मैं। टू अटैकिंग टीम्स. यूनाइटेड का दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सहन कर लेना. यूरोपियन फुटबॉल से कंपेयर मत करना. चलो, हाँ, नहीं नहीं, लेट्स गो. यूरोपियन फुटबॉल को तो नहीं कंपेयर करेंगे, बट हम्म. यू नो वो तो मुझे ही पता है कि यूरोपियन फुटबॉल इज डिफरेंट, हम्म. बट अगर हम देखते हैं ना कि इंडियन फुटबॉल का ही स्ट्रक्चर अगर हम देख ले कि कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, तो इट इज नॉट हम्म. फार अवे, कुछ सालों में ये भी कम्पीट करना शुरू कर देगा विथ हम्म. यूरोपियन फुटबॉल। या तो आगे बढ़ते हैं, एल क्लासिको आई थिंक कल रात में 1 बजे से इंडियन जी. स्टैंडर्ड टाइम, 1 बजे से या 1:30 बजे से आएगा। जी. तो आई थिंक अ, किस पे, एमटीवी पे है ना? VH1 हाँ, पे आता है ना? एमटीवी पे आता है, एमटीवी पे आता है, एमटीवी हम पे. इंडिया में एमटीवी पे आता है। तो हम्म. एल क्लासिको का अगर हम बात करें तो बार्सिलोना हैज नॉट वन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। या. इस बार की अभी जैसा उनका फॉर्म चल रहा है, मैड्रिड इज इन गुड फॉर्म राइट नाउ, हम्म. जो पीएसजी को हरा के आए हैं जी, करेंटली। बट उनका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसमें वो नहीं है इस मैच में. करीम बेंजेमा इज नॉट गोइंग टू प्ले. He's probably not fit. So Madrid के लिए it's still a win-win situation for them. I mean they still have a great squad, and striker में they can always move up with Vinicius or Rodrigo. ऐसे they, and Asensio भी है. So they still have the firepower. But Barcelona are, if you go to see Barcelona का progression under Xavi has been pretty good, and they are now looking the team that he it's a totally different team from what he inherited in terms of mentality also. He's getting those things in place to make Barcelona successful. Yes, Amar, no Karim, no Mendy. Yeah. So it's still, I mean, I know Benzema का record अच्छा है El Clasico में, but it's still going to be 50-50 for me. बाकी तो आपका क्या थॉट्स है? What do you think is going to be? ला लीगा ज्यादा फॉलो किया है? ला लीगा भी मैं ज्यादा फॉलो नहीं किया है, बट ये तो एल क्लासिको, एल क्लासिको इसका होता तो Of course. समझ में आ हाँ ही हाँ. जाता है कि क्या चल बिल्कुल रहा है एल बिल्कुल. क्लासिको में। ओके, गैरेट टू स्टार्ट एट 9, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी वाओ. इंटरेस्टिंग। अमर, गैरेथ बेल करेंगे. करेंगे कि नहीं करेंगे, गैरेथ बेल खेल भी रहा है आजकल, एक बहुत कम उनको मौके मिल रहे हैं खेलने का। एक तो बेंजेमा का इंजरी माइट, एंसेलोटी ने ये कमेंट किया था कि बेंजेमा का इंजरी माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि वो ये रेस्ट ले ले और चैंपियंस हम्म, लीग के लिए रेडी रहे, बिकॉज ही हैज टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग देयर. आई आई थिंक ये लीग में कितना का डिफरेंस है इनका अभी ला लीगा में? ला लीगा में, होल्ड ऑन, आई थिंक ला ला लीगा लीगा में में 51 है बार्सिलोना, 27 गेम्स, एंड नो नो, 66 है रियल मैड्रिड, 28. बार्सिलोना उसको छोड़ दो, रियल मैड्रिड आर 10 पॉइंट्स अहेड इन ला लीगा राइट नाउ, रियल मैड्रिड, हाँ, मतलब अहेड ऑफ सेविया. ahead of Sevilla. So 10 points is a huge gap. So they can actually बहुत बड़ा. concentrate They can on actually, yeah, this will be like more of a game management game for them.
I think I expect a very low profile El Clasico this time. I know हमेशा कुछ ना कुछ incidents होते हैं, but I think that I'm not saying that they've lost their charm, but I think this will be more of a cautious game in which because Barcelona के पास भी Europa League भी है, so they have a lot to look out for also. So I बट एल क्लासिको में क्योंकि ये यूरोपा में खेल रहे हैं वो चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं बहुत बड़ा गैप है दोनों जी कंपटीशन जी तो एक एक स्टैब्लिश करने के लिए खुद को ना आई थिंक बार्सिलोना विल गो ऑल आउट क्योंकि अगर हम्म यहाँ पे वो हरा देते हैं तो इट विल बी लाइक ठीक है हम यूरोपा में पहुंच गए थे बाय चांस हाँ बट नाउ हाँ वी हैव इम्प्रूव्ड एंड वी आर बैक एंड वी विल बी कंपीटिंग नेक्स्ट ईयर अगेन quite possible. I एक mean एक it's एक हाँ एक स्टेटमेंट हो सकता है ये फ्रॉम बार्सिलोना जी और जो जिस तरह से पेड्री और गावी खेल रहे हैं अभी करंटली हाँ जी और it's like both teams have not lost a single game in their last 5 matches. या So and Real Madrid have won all 5. बार्सिलोना ने एक ड्रॉ लिया था. So it's going to be pretty good. ऊपर से बार्सिलोना ने अभी जो साइनिंग्स भी की है, if you go to see ओबामेयांग है, फेरन टोरेस है, ओबामेयांग is firing there. He's playing very good. So it could be a balanced tie, and we might see some action. I think El Clasico for me is झगड़ा, प्रॉपर झगड़ा. बट जो बंदा था झगड़ा करने वाला वो पीएसजी में है. सर्जियो फकिंग रामोस. Ramos might be missed up, I think, for क्योंकि अगर टेंस हो जाता है मैच तो ही हैज दैट हम्म क्वालिटी और वो लीडरशिप रहता है हाँ उसके हाँ पास ठीक है. बट आई थिंक Madrid have shown Pratyush in the Champions League only that they are mature enough. I mean, I did not think that इतना maturity level अभी भी रहेगा इस टीम में. But they've been champions of Europe. They know what it's like. So it's pretty interesting to see that you know अगर if you go to see Pratyush, the Spanish clubs का transitions are way more quicker and way more effective than what English teams do. Transition in the sense transitioning into a new phase, a new era. Barcelona entered a new era after so much controversy, Bartomeu के बाद, and they are there, they are right there, they are still competing and they are still pretty decent. उनका football model, as we spoke, जो अपन ने या यूनाइटेड के बारे में बात की थी, इनकी football models are already set. They have the system in place in which कि अगर उनका सीजन टट्टी भी चला गया ना, they can recover, जो अपने साथ नहीं हो और सकता. सबसे नहीं और सबसे बड़ा इशू ये है ना उदित भाई हमारे और उनके बीच में मतलब हम सिर्फ यूनाइटेड से अगर कंपेयर करने लगे तो हम्म सिर्फ और सिर्फ उनका ये इसका इशू नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर जो है और खाली स्ट्रक्चर का बात नहीं वहां पे जो लोग हैं जो ओनर्स हैं या जो भी लीड कर रहे हैं क्लब को वो फुटबॉलिंग इंथुजियास्ट है दे या लव फुटबॉल दे लाइक ओ बहन, फुटबॉल ये क्या आया? ए भाई, बायन करो जरा. एक चीज दिखाना आया हूँ फिर चला जाऊंगा. ये वही तो कमेंट करके तो चला ही गया तू. कौन सा कमेंट? नेकेड एचडी कंटिन्यू करो. XYZ मैन, द बेस्ट गर्ल्स इन द वर्ल्ड. क्या भेज रहा है ये सब मीत? तो बैन करो रे इसको. यार अमर ब्लॉक अमर, I यूजर. want to address this comment. Why? I first of all I agree that Alaba has taken the leadership role very well. He's done pretty good. This is a myth. Their league is less competitive, so they can transition a bit easily. Their league is competitive. Their league is very competitive. सब teams technically बहुत बढ़िया खेलती है. Spanish players are great technically. उनमें वो pace अपने को नहीं दिखता because we continuously watch Premier League. But if you go to see, they are very creative. और उनके youngsters are pretty damn good. The league is competitive, uh, but I think what hampers them or makes them different from the Premier League is their league supports them in fixtures a lot. उनकी या लीग उनकी उनकी टीम्स को बहुत बहुत सपोर्ट करती है, जो अपनी प्रीमियर लीग नहीं करती. ना तुम, यू गाइस कैन फक ऑफ. तुम लोग का फिक्सचर्स है, तुम हैंडल करो जो भी है, हम नहीं आएंगे बीच में. वो लोग कैंसिल करा देते हैं फिक्सचर्स. बार्सिलोना रियल मैड्रिड का कि तुम्हारा चैंपियंस लीग फिक्सचर आ रहा है ना, या तो तुम फ्राइडे नाइट का रखो फिक्सचर, या तो मैच ही मत खेलो, पोस्टपोन करके बाद में कर देंगे. दैट्स हाउ इट्स. आई मीन वी अपने को ऐसा लगता है कि लेस कॉम्पिटिटिव हो रहा है, बट इट्स नॉट. देयर लीग इज वेरी सपोर्टिव ऑफ देयर टीम्स. जो 12 लोग देख रहे हैं, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. ठीक है, मैं कुछ शेयर करूंगा, आप बताना ऑब्जर्वेशन बराबर है कि नहीं है. 14 लोग हो गए अभी. ये बताओ,
सही है, ऑब्जर्वेशन सही है। बोलता रहे, निकाल दिया थे कुछ टीम से। ऐड मत करना प्रत्युष, आते एक तो है नहीं वीडियो के लिए टाइम पे, ऊपर से ट्रोल कर रहे हैं आके। अरे उसको उसी में मजा आता है। पीछे से ही देख तू, सिर्फ बॉल लो एंड अटैक। इट्स वेरी भाई ऐसा नहीं है। सी अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टैक्टिकल पॉइंट का। जी। प्रीमियर लीग में सिर्फ बॉल लो और अटैक तो है, बट डिफेंसिवली भी बहुत साउंड है प्रीमियर लीग, अगर ऐसे ओवरऑल बात करें तो। स्पेनिश लीग में थोड़ा सा टेक्निकली प्लेयर्स ज्यादा है कंपेयर टू प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में जो अगर तो टॉप टीम्स के पास चल जाना तो दे हैव गॉट द क्वालिटी। वहाँ चैंपियंस ये ला लीगा में क्या है कि जो लोअर टीम्स भी है ना उनके पास में टेक्निकली गुड प्लेयर्स हैं, जो कि प्रीमियर लीग में टेक्निकल नहीं होता। जैसे क्लब्स लोअर क्लब्स आ जाते हैं तो वो दे ट्राई टू विन द मैच ऑन फिजिकलिटी, और वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करके जीतना कोशिश करते हैं, जबकि ला लीगा में फिर भी वो टेक्निकल गेम खेलने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच टू फुटबॉल ओवर देयर, हाँ और हाँ, पाई इसीलिए he commented, Pratyush, he said, by he's saying that La Liga में lower team का players भी बहुत technical है. Basically that हाँ league is like that only. और why do, I mean, if you tackle like Atletico ने दिखा दिया ना अपना tactical game play में ही उनका था, you touch them and they'll fall. It's not something that's new for La Liga. वो उनका रहा ही है हमेशा. तो उस हिसाब से it's something that they play a very technical game, but at the same time they're very soft. So yeah. नॉट जस्ट शॉप, वो आपको मेंटालिटी है फुटबॉलिंग का, एक टैक्टिक्स का पार्ट है। वो एक It's टैक्टिक्स का पार्ट है। जी। इफ यू लुक एट खाली खाली एथलीटिको को छोड़ दो, सेम काम हम्म आपको मैनचेस्टर सिटी करती है। यू टच देम हम्म एंड दे फॉल। हम्म। जब लास्ट मोमेंट्स आते हाँ हैं, द होता है, मैन दे होता आर है, होता है, ब्रिंगिंग बिल्कुल होता है, इट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, राइट। तो बार्सिलोना, do Barcelona have a chance now as Benjamin injured, but Real Madrid midfield trio are firing? Jay, Barcelona का भी midfield is good. हाँ, me too both. I think they have a very good chance. Benzema is like the backbone of Real Madrid, especially in big matches. और वो आज से नहीं है, जब रोनाल्डो था तब से भी है। कैल क्लासिकोस में when there was Barcelona supremacy, Benzema used to be a catalyst as well, huge catalyst. या और बट उसके उसके अर्ली परफॉर्मेंसेस गोल्स, वेन अंडर रेडार अ लॉट, बेचारे के हाँ परफॉर्मेंसेस बहुत कुछ अंडर कुछ रेडार जो थे। मतलब वो एक बार आई रिमेम्बर कुछ एक 2 या 3 मिनट में ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल आउट ऑफ अ मिस्टेक, एंड मतलब दिस वाज द काइंड ऑफ स्टार्ट ही यूज्ड टू गिव। तो जो सुप्रीमेसी था, जो ब्रेक किया था जोसे मूरिन्यो एंड वो टाइम्स पे, वो टाइम से बेंजेमा हैज बीन इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अ वेरी बिग मिस फॉर देम, बट या ऑन देयर बैक्स दे हैव अ ह्यूज विन अगेंस्ट पेरिस। तो काफी बस है क्लब में, दे आर विनिंग द लीग, तो काफी सारा पॉजिटिविटी है। बार्सिलोना इज स्टार्टिंग टू टर्न द टाइड्स, अब वो अच्छा खेलने लगी है। दे गॉट थ्रू गैलातासराय, स्कोर्ड गुड गोल्स, so it should be an interesting match. It's not the same as it was 10 years back, but I think it should be a very interesting game. And just for the sake of the league and थोड़ा interesting बने, I would like to see Barcelona win. वकार भाई हम आएंगे, यूनाइटेड पे भी आएंगे, क्योंकि कंपनी यूनाइटेड अभी थोड़ा एल क्लासिको का बात कर रहे हैं। तो मुझे भाई आपको क्या लगता है कि जीत पाएगी बारसा? ये कमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर अपन बात कर ही रहे हैं बार्सिलोना की, तो उनके यंगस्टर्स दीज थ्री, गावी, पेड्री और बहुत जबरदस्त प्लेयर्स है। एंड देखो भाई हमारे पास जो है ना मिडफील्ड खाली है, एब्सोल्युटली शैम्बल्स है हमारे पास। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू compete with them, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमारे पास जो मिडफील्ड है ना, वो अगर एक तरह से देखे तो आई थिंक कौन है, वॉटफोर्ड वॉटफोर्ड के पास भी जो मिडफील्ड है उससे भी खराब है हमारा। तो उस लेवल पे हम लोग हैं। सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट। इट्स अबाउट ला लीगा में अगर हम बात करें तो जो बड़े मैचेस हो गए, तो एल क्लासिको एक बड़ा मैच होता है, मैड्रिड डार्बी एक बड़ा मैच होता है।
जी these are the big matches. तो अगर हम अभी क्योंकि एल क्लासिको आ रहा है तो बार्सिलोना का चांस, एल क्लासिको सबसे बड़ा चीज ये है ना कि एल क्लासिको रेयरली गोस गोललेस, गोल होते ही होते हैं एल क्लासिको में, चाहे 1-1 ड्रॉ ही हो जाए, 2-2 ड्रॉ हो जाए, बट गोल्स होते हैं। जी अरे बिल्कुल। अरे वो प्रत्युष यार, ये माइकल ओवन से इंस्पायर्ड होके तू स्टेटमेंट दे रहा है। फुटबॉल का नेचर इज टू स्कोर गोल्स। ये ऐसी बात हो कि क्रिकेट में रन बनती है, 50 बनती है, फोर्स एंड सिक्सेस दैट्स जाते द हैं। थिंग ना, अरे वो नहीं बात बट उसका नहीं है। फुटबॉल का हिस्टोरिकली वो धर्म है स्कोर करना। डार्बी मैच का हिस्ट्री उठा के देखें तो दिस इज द डार्बी जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ गोललेस ड्रॉस है इन हिस्ट्री, बाकी किसी भी डार्बी से कंपेयर कर दे ओवर द वर्ल्ड। या इसीलिए ये वो उस लेवल पे दिस मत इज बेटर। सोचो यार तू भी। आज ये फ्री हुआ है ना मीत, तो आज थोड़ा सा ज्यादा ही एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा ज्यादा है इसका। हमेशा आई रहता है, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। सही है ना, ऐसे ही होना चाहिए। आई वांट रियल टू विन। तो कंपटीशन इन द लीग वो नेक्स्ट सीजन होगा, इस सीजन तो खैर बहुत डिफिकल्ट है फॉर बारसा टू to compete। रियल तो ऐसे भी जीत रही है, they don't have any competition at this point of time। 10 पॉइंट का डिफरेंस है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत बड़ा गैप है, done and dusted। 1-2 is the most common score line in El Clasico। ये वाओ। प्रत्युष का भी फेवरेट स्कोर लाइन है। Ah, इसमें Xavi Pedri, Nico Conte, he Kovacic से could be भी he अच्छा। he could be a great player। बहुत जबरदस्त प्लेयर बन सकता है ये, अगर ध्यान दिया गया इस पे तो ज्यादा। भाई आई थिंक नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन इज Pedri को ऑन द देखा है। सिमिलर लाइंस। जय इज आस्किंग, पेड्री का सबको पता है, बट हैव यू गाइस सीन गावी प्ले? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन गावी? जे भाई क्लासिक। मैंने देखा ही नहीं है, पेड्री को भी नहीं देखा है क्लोजली, अरे नहीं भाई गावी को मैंने फॉलो साहब किया क्लोजली। प्रत्युष। मैंने एक दो मोमेंट्स देखे हैं, एक दो ये देखे हैं, क्लिप्स देखे हैं, मतलब एक दो मैचेस देखे हैं, मैंने कंप्लीटली फॉलो ही नहीं किया ला लीगा, तो मैंने देखा नहीं, आई कांट से। बट जितना सुना है दे आर वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन अपकमिंग टैलेंट्स जो है, यंग टैलेंट्स में से। बिल्कुल भाई, तो पेड्री इंजन है। पेड्री इज एन इंजन। ही लास्ट सीजन या लास्ट ईयर से ही प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स कंटिन्यूअसली। मतलब वो, और हर गेम में उसने परफॉर्म किया है बहुत बढ़िया तरीके से। सो दे आर जनरेशनल, बट लेट्स सी हाउ दे आर मैनेज्ड। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग ना, बट आई थिंक जावी विल बी वेरी वेरी गुड एट मैनेजमेंट। तूने देखा है पेड्री और जावी का मैचेस? ज्यादा नहीं देखा है मैंने भी, बार्सिलोना ज्यादा फॉलो नहीं किया है। है भाई जनरेशनल है। दोनों ही है। यार बट एक इट्स टाइम पे अपना आदनान जानोजाई भी जनरेशनल लगता था, असेंसियो भी लगता था रियल मैड्रिड फैंस को इज जनरेशनल, बट समटाइम्स यू नीड टू गिव इट टाइम कि 3 साल, 2-3 साल हो जाए। एग्जैक्टली। एंड हम लोग को लगता है कि अभी हम लोग ने तो हाइप किया ही उन प्लेयर्स को बिकॉज दे परफॉर्म सो वेल, बट बार्सिलोना फैंस आर काइंड ऑफ स्टिल गुड ऑन देम, कि दे डोंट हाइप दीज प्लेयर्स मच, बट दे नो कि भाई दे विल मेक इट बिग। एंड इफ both these players are kind of in the Xavi territory when we talk about positions, so they have the perfect manager to become world class players। आगे जाके world class तो है ही, अभी भी और generational बनने की बात हो तो। हो सकता है, you have to see watch them for 1 more 2-3 more season, क्योंकि बहुत हम्म सारी चीजें चेंज होती है 2-3 साल में, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल फ्रॉम द फैंस चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप उस प्रेशर में कैसे डील करते हैं, दैट बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट। Okay, क्योंकि a question for you guys. A question for you guys. Someone wanted to talk us about United. So let me ask you a question about Manchester United. Do you think Marcus Rashford is a generational player? You have watched him. We have watched him for over 6 years now. till he last is a season yes। नो, मैं लास्ट सीजन तक भी लिख रहा हूँ। आई मेरे लिए जो अगर हायरार्की है ना, तो एट द टॉप लेवल यानी नो वंस इन अ वाइल या वंस इन जनरेशनल प्लेयर्स में मेरे पास सिर्फ दो ही प्लेयर है, दैट इज हालांड एंड एम्बापे। दे आर डिफरेंट लेवल in terms of competing and performing at the highest level। उसके नीचे वाला जो लेवल है ना, जस्ट जो सेकंड लेवल पर है, मेरे लिए रैशफोर्ड उस लेवल पर है। like he is not one of the best या exceptionally good। वो परफॉर्म करता है, he gets the job done, but वो चीज अभी तक उसके अंदर नहीं है, वो एक्स फैक्टर समथिंग कि आपको पता है कि यही होगा, बट यू कांट स्टॉप इट। लाइक
अगर एग्जांपल दे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा रॉबिन। आयन रॉबिन को सबको पता था कि लेफ्ट पे कट बैक करेगा, लेफ्ट फ्लिक से लेगा और शॉर्ट कॉर्नर पे जाएगा, बट बिल्कुल नोबडी वाज एबल टू स्टॉप दैट शॉट। या आपको सब कुछ पता होने के बाद, दैट्स समथिंग एल्स। जैसे आई आपको थिंक हाँ एम्बापे का पता है कि वो हम्म रन मारेगा, वो बॉल आपसे निकालेगा, रन करेगा, वो पूरा का पूरा गैप पे बॉल yeah, लेकर रन करेगा एंड ही विल स्कोर। दैट इज समथिंग दैट रैशफोर्ड डजंट हैव। वही तो मतलब जनरेशनल प्लेयर्स का ये है कि यू फकिंग नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, स्टिल यू आर नॉट एबल टू बीट देम। एग्जैक्टली। जैसे वो मेसी का, हुआ यू जनरेशनल नो टैलेंट व्हाट ही इज हाँ गोइंग टू डू, बट यू हम्म कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम्म रोनाल्डो, यू नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दोस जय आर डिफरेंट लेवल। वो जय भाई लेवल पे नहीं है यार। दुख मत दे आई रियली सॉ जनरेशनल इन ग्रीनवुड मैन, फक सही में भाई दुख। हेलो, मैं मार्शल में देखा था जनरेशनल, वो नहीं कभी नहीं नेवर। और डीजेनरेट है। ग्रीनवुड वाज वेरी वेरी गुड। ग्रीनवुड फिर ग्रीनवुड भी मुझे मुझे कभी जनरेशनल प्लेयर नहीं लगा एज सच। हम्म मुझे पता था कि ही इज अबव रैशफोर्ड, बट ही वाज बिलो दोस टू, राइट एट द टॉप जो है, वो बीच में और थे। अगर अगर इस सीजन रशफोर्ड 20 गोल मारता ना, ये कन्वर्सेशन अलग होता। नहीं होता। if you're नहीं if you're नहीं consistently होता scoring above 20 goals in तो 3 seasons, डजंट and मैटर। ग्रीनवुड का गोल स्कोरिंग इतना अच्छा नहीं था, डिस्पाइट हिम बीइंग द द टैलेंट की ये तो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स है। he was not scoring as much, especially लास्ट 2 साल में उसका, after the breakthrough season he was nowhere near good enough in terms of goal scoring, which was shocking, surprising. So probably क्या पता। सी सी पाई, ऐसा है ना कि हाँ, रूनी रूनी इज अ जनरेशनल टैलेंट। रूनी इज अ जनरेशनल टैलेंट, रोनाल्डो वाज आल्सो जनरेशनल टैलेंट। दोनों का करियर प्रोग्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मैं भी उससे पहले उसी के आसपास से फॉलो कर रहा हूँ फुटबॉल को, यूनाइटेड को। तो दोनों का उस समय का करियर ग्रोथ डिफरेंट था। रोनाल्डो वाज नॉट एज अ प्लेयर डेवलप्ड इनफ कि उसका दिखे वो चीज। रूनी वाज ऑलरेडी डेवलप्ड एंड ही वाज ऑलरेडी परफॉर्मिंग। तो वो एक डिफरेंट चीज है कि आपका जनरेशनल प्लेयर्स अलग अलग स्टेजेस पे भी रहते हैं। वो बहुत बड़ा बात नहीं। जनरेशनल प्लेयर का ये चीज, मेरे लिए जनरेशनल प्लेयर वो होता है, या मेरे डेफिनेशन में जनरेशनल प्लेयर वो होता है जिसका एक एक्स फैक्टर चीज है, यू नो दैट इज गोइंग टू हैपन एंड यू कांट डू एनीथिंग। यू कांट Do डू you think एनीथिंग। Bruno Fernandes is a generational player? नो, नो, ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज नॉट अ जनरेशन, ही इज नॉट अ नो Okay. जनरेशन। ही इज बहुत नॉट जनरेशनल प्लेयर बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। 1 2 मैक्सिमम 3 इन इन वन यार एरा, इन 8 to यार 10 years के R9 गैप में, R9 10 years। वाज रोनाल्डिनियो वाज वो करेक्ट। आई मीन वो दीज थे भी जनरेशनल प्लेयर्स। पिर्लो उसके, एंड्रिया हाँ, पिर्लो उसके ब्रो बाद फक जब जब व्हेन What रोनाल्डिनियो about एंड आर्नोल्ड, KDB? केविन डी ब्रूयने, ही इज वर्ल्ड क्लास, ही इज वेरी वेरी गुड, बट नॉट जनरेशन प्लेयर, ही नॉट इज जनरेशन बॉर्डरलाइन Rohit फॉर मी bhai? ही इज प्लेयर। बॉर्डरलाइन फॉर मी या आई थिंक बीच में है वो। why because he's changed the midfielders game. I think he's defined what a modern midfielder attacking midfielder should be like, and I think that's what kind of brings him to the level के एक player जब कुछ normal level से innovate करके elevate करता है ना अपने game को, वो generational होता है according to me. So if that guy has something in him which is not capable, every player is not capable to do that, which is probably the differential factor. बहुत differences हो सकते हैं वैसे. लाइक अगर अगर अभी के समय में जनरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे पास सिर्फ दो, यू लीव रोनाल्डो एंड मेसी, दे हैव डन वो हो समथिंग गया दैट उनका नोबडी उनका हो एल्स गया. कैन डू। उनका हो गया, दे आर नाउ डन, बट स्टिल फिर भी वो अलग लेवल पर है। तो लेट्स नॉट ब्रिंग देम इनटू दिस टॉपिक। दे डिड इट फॉर 20 years, यू कांट कंपेयर देम। कोई और प्लेयर आके करे कभी हिस्ट्री में इन द फ्यूचर, तो बात अलग है, बात कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ So टाइम अगर हम, AB says don't sorry, want to talk about the team in Manchester who wear red shirt. Gives me depression. I don't want to take it. Let's talk about another team in red. ठीक है, हम बात करते हैं F1 की 2 मिनट। फरारी, चार्ल्स आई लेक्लर्क डोंट नो F1। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट है। after a long time a Ferrari is on the pole to start the race. उसका दूसरा ड्राइवर is third, Red Bull is on second and fourth, and पीछे है Hamilton. What do you guys think? F1 कल Ferrari do they take away this whole season? जीतेगी after a long time? I have उनका no भी idea. 8-10 साल हो गया है, they have done nothing. अपने No जैसा ही idea. हाल है। प्रत्युष आराम से बैठ No, जा रहे हैं. मेरे को भी आई हैव नो फकिंग आइडिया. no idea.
मैं सुनूंगा सिर्फ। जो क्या कमेंट कर लगता है लो यार, सीजन में? अपन देखते हैं, प्लीज कमेंट्स ऑन दिस. In my opinion, generational players are those who define a play and a position. It's a term that gets started too easily. Exactly मैं वही बोल रहा हूँ. वो define करते हैं कोई एक चीज. It can't be said कि हर एक player generational हो सकता है या anybody can be generational. मैं वही बोल रहा हूँ. एक span of 10 years में ना maximum 2-3 player ही आपको generational मिलते हैं. वो भी बहुत ज्यादा हो गया तो. जय Generational का player will be comment one. is epic, bro. I think this is apt. A player you watch, you say, wow, generational player. A player whom you watch and say, how? Exactly. क्या? World class player is a player who you watch हाँ, and say wow, but a generational player is a player who you watch and say how. nice, Brilliant nice. comment, brilliant comment. This is apt. Yeah. बहुत सही, एब्सोल्युटली सही. इसीलिए अभी के समय में मुझे जनरेशनल प्लेयर सिर्फ दो लगता है. वन इज हालांड एंड वन इज एम्बापे. बाकी एक कोई अभी आपको जनरेशनल. पोजिशनली तौर पे प्रत्युष भाई, अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट which midfielder do you think is and which defender do you think is generational right now? If you're मतलब under 22 पकड़ लो, 22 23 at the age of 23, if we are considering generational मतलब he has to be young. That's what I think. कोई जरूरी नहीं है ये यंग नहीं, ही हो, जरूरी बहुत नहीं. सारे ओके प्लेयर हाँ, बात. सो चूज अ मिडफील्डर एंड चूज अ डिफेंडर. गोलकीपर भी आपके ऊपर ये बहुत बहुत टफ क्वेश्चन है. है ना? या भाई, इट इज. बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लीग्स हैं. बहुत सारे हम्म. प्लेयर्स हैं जिनको हम देखते नहीं है ऑन जी. डेली बेसिस, जिनको हम हम्म. फॉलो नहीं But करते. just to throw some random names, just throw some random names. I think KDB is मिड. generational. नो नॉट. He is. For me, he is. I mean, आई delivery थिंक जो अगर जो. Except Mbappe and Haaland, of course. हाँ हाँ हाँ. एम्बापे हमारा ओके, तो पता है. लाइक हम अगर बाकियों में तो सोचते तो What about यार Fede? हो वालवर्डे. Hmm. वालवर्डे. रियल आई मैड्रिड. थिंक बेलिंगम कैन बी वन. बेलिंगम को जो जितना मैंने फॉलो किया है और मैंने बिल्कुल. देखा है, ही हैज बीन बिल्कुल. Good ब्रिलियंट इन shout. द मिडफील्ड. Good वेरी गुड shout. शॉट. वेरी बेलिंगम गुड कैन शॉट. बी वन जो आने वाले समय में हो जाए. हम्म. कामाविंगा कैन बी वन जो आने कमाविंगा वाले समय बिल्कुल. में हो जाए. ही इज ब्रिलियंट इन द मिडफील्ड. What about Paul Pogba? ए भाई, ही इज डन. ही इज डन. क्या बात कर रहे हो? बस The इनसे most बात कर ले. expensive, the most expensive midfielder in the history of the फोर्टेन. game. Not for फोर्टेन me. नहीं है. फोर्टेन जनरेशनल नहीं है. ही इज ब्रिलियंट, ही इज वेरी वेरी गुड, बट फिर वही होता है, वो जनरेशन नहीं, वो एक्सेप्शनल मैचेस या एक्सेप्शनल मोमेंट्स मैच आफ्टर मैच नहीं क्रिएट कर पाता है. नहीं क्रिएट कर पाएगा वो, उसके अंदर वो है नहीं. फोर्टेन करता है, ही इज ब्रिलियंट एट व्हाट ही डज, बट उसका लिमिटेड है. हम्म. Do you What think about anyone a defender? We have still not been able to, come up with a defender's name. डिफेंडर यार, या आई थिंक अगर रूबेन डियास इज. आई थिंक रूबेन डियास. आई डोंट नो इफ ही फिट्स द Nah, एज बिल, बट it's too early. टू अर्ली मतलब वही तो पॉइंट है. वही तो पॉइंट है. वो too early in terms of his performances. इतना कुछ मतलब okay, he's been doing it for तो a limited अगर time अगर now. हम पिछले 5 साल का अगर उठा के देखें उस बेसिस पे तो Hmm. डिलीट कैन बी सेड, जो कि अभी हो सकता था, हम्म. बट Delete. यूवेंटस में जाके हाँ, प्रॉपर गया. exactly. यूवेंटस में And जाके प्रॉपर did you गया, did अदरवाइज you ही वुड हैव. did you look at the penalty that he conceded for that 3-0 goal? वही. मेरे को पता था ये बोलेगा. अरे बट वो भाई. वुड हैव वो बीन लाइक नो. प्रोग्रेशन का है. I mean, guys, there are some. I mean, goal एक हर साल एक करता है next gen piece of content, and you know this in 2021 they are top 10 next gen with regards to generational talents ही पकड़ो, वही हुआ मतलब. They've kept number one Ansu Fati. हाउ. They've kept second Eduardo Camavinga. They've kept third Gio Reyna. ओके. Gio Reyna BVB. They've kept fourth Pedri. Fifth, Bellingham. Yes. Sixth, Florian Wirtz from Leverkusen. Seventh, Gravenberch. We forgot this name. Midfielder. Ajax. Musiala from Bayern is eighth. Ihataren from PSV and Rainier, Real Madrid, loan at Dortmund. So
अरे प्लेयर्स तो बहुत है। ट्रांसफर टारगेट से याद आया, वी आर लिंक्ड विद रूडी का। हाँ, वो काफी बहुत समय से हो गया इंटरेस्टिंग, यार बिगर से। काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। वो फ्री है ना, तो पब्लिक टूटेगी उस पे, आता रहेगा ये। You all think डू that यू थिंक? United should give their players from youth teams some chance in the first team? Exactly. Brrra, brrra. That's his name. So ब्रर, yeah, या so वो पंजाबी we वाला don't है, have प्रत्युष वो we पंजाबी वाला कर। the the moment the moment we see that we've lost grip of getting a top four, all youngsters should play in this team. कैन That's यू my हाईलाइट opinion. दैट कमेंट? ये वापस आ गया। हाँ, Uh, so I think let's talk about our loan players and academy players for a moment. We have lots of good players. ठीक है, you can count them on your fingers right now. Uh, but आप उनके loans देखो, they are majorly disappointing. Hmm. Manchester United need to do better loan deals. क्या कर रहे हैं? Yeah, They are giving Ahmad to Rangers where he is not getting any time. not getting any What's the time. point of sending him there? Facundo भी Alaves नहीं खेला है। Facundo बेचारा भी Alaves नहीं खेल रहा। is not playing Facundo at all. आज 3-2 हारी है वो in a stupidest manner. Yeah, Stupidest manner. And still he was not bought on. आप अपने talented players को मौका ही नहीं दोगे खेलने का, तो what's the point of their loan? true. Facts. आपको मूव ऑन करना ही नहीं है, यू वांट टू शिट सब कुछ करके, यू वांट टू शिट योरसेल्व्स, कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज अ डिजास्टर। एक आप लोन डील करते हो तो यू मेक सर्टेन एग्रीमेंट दैट हाउ मच प्लेयर वुड बी गेटिंग द गेम टाइम, ठीक है? तो आई थिंक इट्स रियली रियली बैड इन टर्म्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉलिसीज। वो डर्बी काउंटी में जो अपना है उसको मिल रहा है चांसेस। We have a player at Derby मैंगी County too, right? Mengi, मैंगी हाँ। इस साल गया है क्या? मैंगी इज नॉट Mengi, इन डबल काउंटी आई Mengi, थिंक। अच्छा नहीं, Mengi निकल गया। I thought he was लास्ट सीजन था। लास्ट सीजन था। बर Birmingham में है वो, बर्मिंघम। Birmingham में, sorry, हाँ। I don't know how he's doing there, but भाई यू नो यू हम मैंने जितना फॉलो किया यूनाइटेड को, हमारा मिडफील्ड में अभी बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट नहीं है। अंडर अंडर 18 का भी मैच में देखता हूँ, अंडर 23 का भी मैच में देखता हूँ, तो उस लेवल का टैलेंट नहीं है, अपकमिंग टैलेंट भी नहीं है हमारे पास। यू नो अटैक में है, इवन लेफ्ट बैक पे हमारे पास है एक टैलेंट काफी अच्छा फर्नांडिस। फर्नांडिस, वो भी काफी अच्छा है, बट मिडफील्ड में हमारे पास है नहीं, जो कि I हम disagree. काफी I disagree. Hannibal has कौन been a strong name. Shola हैनिबल has इज been a ऑलरेडी strong name. इंक्लूडेड यूनाइटेड टीम, जो अभी सिर्फ कितना ये गेम भी, मिला है? मीट, हाँ, ये वेंगर है ना, Renacho पर is Renacho is winger now. he is हाँ। selected in senior Argentine team. Okay, there could be some politics that he doesn't go to Spain. तो पर फिर भी it's a huge achievement at 17 where you haven't even broken in the first team. You are breaking it for Argentina and it's Argentina. ऐसी टीम नहीं है वो, वो वेल्स के लिए नहीं खेल रहा है. It's Argentina, proper top 10 teams in the world. It's not a small feat, it's a huge feat. Amad Diallo is a huge talent. जब वो यूनाइटेड से पहले आया था अटलांटा में, he was making a huge name and Yeah, उसके पास वो dribbles, वो presence of mind सब कुछ है. and we paid a lot for him. We paid a Yeah, lot. we play 20 plus 20. Yeah, बट So वही होता है apart ना, from फिर that, हमारा लोन लोन खराब हो गया, हमने अमाद we को have that सही तरीके से Zidane यूज Iqbal नहीं as किया। well. गडान इकबाल है, इवन ही दैट सैवेज है, बट फिर वही होता है, अगर हम जनरेशनल बात कर रहे हैं या गावी या पेड्री के लेवल में बात कर रहे हैं, दे आर नॉट एट दैट लेवल, दे आर प्रीटी गुड बट दे आर नॉट एट दैट लेवल। yeah. AB says, even if I go live in YouTube, I can get some 50 views. Why don't you call all these viewers at home and arrange a roundtable talk? The number of panelists and viewers are not equal. Sorry. That's okay. AB, thank you so much. But I think 3 versus 11, I think that's 4 times. So I don't know about your maths. You should have, you should need to try your classes Chill, again, because chill. passing in passing AB, in COVID doesn't matter. अरे It AB, won't take you far in life. शांत, मीत, AB. I understand what you're saying, but we are just starting. अभी कुछ तो कर रहे हैं ना. We are trying to do something about United, and we are also trying to invite fans here No, to no, get let me there. let me give him some stats as well. I know his maths is weak, but our watch along had over 5,000 views. ठीक है, our many videos had close to 1,000 views. It's been just 1 month. ठीक है, आप 50 view ला सकते हो, congratulations. But we'll do a lot more. Don't worry. Thank you.
हर बार जनरेशन का उनका लीड नहीं होता है इन माय ओपिनियन। पाई भाई सही है, बट अभी जो हमारा ये स्थिति है सिटी ना फैन है। Oh my God. So number of finalists is equal to the number of seats filled in the stadium. ये Right. छोड़ना भाई, चलो आगे बढ़ो। हर बार जनरेशनल टैलेंट नीड नहीं होता है, ठीक है सही बात है, बट हमारा जो अभी स्थिति है ना, हमारा जो हालत है अभी इन द मिडफील्ड, वी विल नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर टू कंपनसेट फॉर व्हाट वी डोंट हैव। वी नीड हम्म ब्रिलियंट प्लेयर्स राइट नाउ, क्योंकि हमारा मिडफील्ड बिल्कुल खाली है। हम्म भाई पॉगबा रीजन, मतलब भाई मैं नहीं चाहता एक और पॉगबा रीजन, आई डोंट वांट अ पॉगबा रीजन। मत बोलो ये, नजर मत लगाओ उसको। Sorry. ये अरे कौन सा हो गया? ठीक तो रहने दे है। भाई, जो चिल मारो, हाँ, चिलो। चिल चिल। ऐसे ऐसे बहुत प्लेयर आज लोग आते कभी रहेंगे। कभी मायनो, प्रत्युष देखा है इसको आपने? आई एम सॉरी, आई हैव नॉट सीन I इट। also have no idea. आई हैव नो आइडिया अबाउट हिम, बट आई मीन किस ये पोजीशन भी खुद बोल पे रहा है, ये भी खुद बोल रहा है कि कंपाइलेशन देखा था ट्विटर पे, आई थिंक वील हैव अ लुक एट इट। एंड वैसे तो अपने एकेडमी में देयर आर वेरी वेरी गुड प्लेयर्स, बट टू मेक दैट कट इनटू द सीनियर टीम रिक्वायर्स समथिंग स्पेशल, सो आई गेस वील डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस। 62 यार ये जय ओल्ड बहुत सोल सर्चिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। जय यार तू ना। सोचने में मजबूर कर देता है। कोबी माइनू को एक दो मैच देखा था मैंने, बहुत नहीं देखा है अभी मैंने उसको। आई थिंक आई आई सॉ कपल ऑफ मैचेस जिसमें वो आया था फॉर अंडर 18 वो खेलता हम्म है। ही हम्म इज गुड, ही इज गुड, बट कंसिस्टेंसी देखना पड़ेगा उसका कि क्या है। अभी अंडररेटेड तो वो प्लेयर भाई अंडर Who is 17 the प्लेयर most उसकी underrated kind player? of। in which club, in which ओवरऑल। club, like overall Overall. ये सिर्फ United का बात। ओवरऑल ओवरऑल आई गेस ओवरऑल ही है, वरना यूनाइटेड पूछ लेता वो। अच्छा, यूनाइटेड में सब ओवररेटेड है, तो अंडररेटेड का बात अरे यार, I think Harry Maguire is underrated. नहीं। चुप हो जाए यार। दिमाग का शॉट। अंडररेटेड प्लेयर। मैं इतना बोलूं, underrated है, इतना under मैं है कि बोलूं, जीरो के अंदर आएगा उसका मैं रेटिंग। बोलूं अच्छा मीत थॉमस बताओ थॉमस अंडररेटेड पार्टे, प्लेयर। थॉमस पार्टे। ही अभी फिलहाल वो कर रहा है परफॉर्मेंस, लेकिन पहले वो नहीं नहीं, करता था। नहीं यार, इट टेक्स he टाइम। has been adequately rated. I don't think he is underrated or anything. तुम लोग बोलो अपने Underrated. और। यार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछते हो यार तुम। यार सोचना पड़ेगा मोस्ट अंडररेटेड का। बहुत है रे। If I talk about Manchester United in this current हाँ, squad, ठीक है, एक एक प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ो, इट माइट बी कंट्रोवर्शियल, बट आई थिंक फैबिनो। फैबिन्यो, या वेरी वो गुड शॉट। क्या क्या underrated है उसमें? उसको भाई उसको अंडररेटेड इन द वो सेंस दैट यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी दैट गुड, एंड ही इज United रियली। fans, especially we cry so much. He really wanted to come to us. वो time से हम scout कर रहे हैं. We know that talent. वो time से. I don't think he is underrated. भाई उसके टीम में जहाँ पे सला है, माने है, फर्मिनो का बात होता है, थियागो का उससे ज्यादा बात होता है, हेंडरसन का उससे ज्यादा बात होता है। व्हेन यू विन अ मैच, अगर आप डिफेंसिवली अच्छा करते हो तो उसको क्रेडिट जाने की जगह पे आपको What वर्डी about को क्रेडिट जाता है, He was एलिसन को underrated क्रेडिट Ederson? जाता bro. है। तो What about ही इज Ederson? अंडररेटेड ना व्हाट ही Adequately डज। rated. Ederson is adequately rated भाई, हेंडरसन राइट, distribution और क्योंकि ये सब। डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब है, उसका बात होता है। Hmm. फेबिनो का रॉड्री बात ही नहीं होता है। कितना बार तुम रॉड्री सुनोगे इन एन बिल्कुल एनालिसिस कि What फेबिनो के about बारे Kyle में Walker? इसने की। Over the years, नो Kyle नो Walker. एडिक्वेट, ही इंग्लिश टैक्स है वो, जाने दे, वो रेटेड ही है। वो सही रेटेड है भाई। रियाद मारेज बोल रहा है एक बंदा, या मैन एब्सोल्युटली। या मारेज किया जा सकता है, ही इज, बट इन सिटी ना आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज अंडररेटेड। इन सिटी टीम देयर इज नोबडी हु इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट गैब्रियल मार्टिनेली हियर? अंडररेटेड। मार्टिनेली आई अगर मीन तुम आर्सेनल फैंस से पूछो तो दे लव हिम। जनरेशनल बोलते हैं वो तो, सीधी सपाट बात है उनकी। एक बट minute. नहीं। I want to take this comment. I felt I was unnecessarily calling out Maguire. Why do you think so? Please explain कि अरे मतलब उसने बोला ना नो, उसने पूरा बोला पढ़, नो, नहीं पूरा नहीं पढ़। नहीं. उसने He बोल दिया caught the नो। ball, let the position.
पूरा पढ़ना। He got the ball, let the अरे opposition back into shape, which is सटायरिकल strength है, supposedly. सटायरिकल है, टॉन्ट है। भाई यार, राइट। क्या यार मैं फुल ऐसे फॉर्म में आ गया था, ऐसे हो गया था क्या वो बात करते हैं मगवायर की। एस्ट्रो परफेक्टली, आई Origi, मीन yes, आई थिंक absolutely. उसने डिफाइन कर दिया I अंडररेटेड don't होने का। agree. नहीं, इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट्स दैट ही इज क्रिएटेड फॉर दिस टीम, जो Yes, मोमेंट्स वो yes, बन, good moments. यस, सो या इट्स But टू I शोज। still Origi को as a sub देखा ही जाता वही, है, और वो सब भी खेलता है। फेबिनो हर मैच आपको खेलता है, हर मैच अपना काम करता है, और कभी भी उसके बारे में बात नहीं होती। जी, What about सिमिलरली Smith जब Rowe in Arsenal? एडिक्वेटली आई थिंक adequately, he's fine, he he's he is उतना fine. नहीं हुआ है। Thoughts on De Gea being dropped from the Spain squad? नो सरप्राइज। वो बहुत समय से ड्रॉप है, बहुत समय से ड्रॉप हो रहा है, इन एंड आउट चल रहा है उसका स्क्वाड से। एंड द थिंग इज ना, आई थिंक क्योंकि डेविया को इसलिए ड्रॉप किया गया था बिकॉज बहुत सारे रीजंस है। ही परफॉर्म ब्रिलियंटली फॉर यूनाइटेड, लेकिन अंडर लुई एनरिके जो उनका प्लेइंग स्टाइल है, दे नीड बॉल प्लेइंग गोलकीपर भी उनको चाहिए जो कि कंफर्टेबल रहे ऑन द बॉल, जो डेविया नहीं है। और वो एक वन ऑफ द रीजन है क्योंकि क्यों डेविया को वहाँ पे स्पेन टीम से ड्रॉप आउट किया था, नॉट बिकॉज ही इज शॉट स्टॉपिंग और एनीथिंग, ही इज The ब्रिलियंट एट guy said he has a future next season दैट। यस, with Manchester United. डेविड गया, Yeah. यस, डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर हु कम्स। मेरा कल का रहेगा भी ही। कमेंट था, जो बातचीत हो रहा था His कि his इफ contract runs out in 2023, if I'm not wrong. या Let me check. हाँ, या रहेगा ही। प्रोबेबली इसीलिए बातचीत चल रही थी उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का भी ऑलरेडी Yeah, बीच में न्यूज आया था। 2023. एक और शाउट आउट है, फर्मिनो, फर्मिनो, हाँ फर्मिनो बोल सकते, अंडररेटेड, बट फिर व्हाई उसका नॉट? उतना उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, ऑफ द बॉल कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है उसका, फर्मिनो जबरदस्त। का आई मीन ऑफ द ओनली बॉल ऑपोजिशन कंट्रीब्यूशन। फैंस डोंट रेट हिम, लिवरपूल फैंस तो या एब्सोल्युटली लव हिम। क्योंकि वो नंबर 9 खेलता है, सो ऑपोजिशन फैंस थिंक कि खाली गोल स्कोरिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जी, सेम अगर तुम देख लो कि जो वो गोल स्कोरिंग नहीं करता है, वो कंपेंसेट करा भाई देता है विद माने फॉल्स नाइन साला इन्वर्टेड भाई। स्ट्राइकर सेंट्रल मिडफील्डर है वो। बोवेन, यस एब्सोल्युटली। टोनी क्रूज अंडररेटेड नहीं, टोनी क्रूज इज वर्ल्ड क्लास, एवरीवन नोज इट, फैक्ट है वो। फैक्चर इसमें कोई नहीं थियागो अल्कांटारा इज अगेन प्रॉपर्ली रेटेड, मुलर प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली रेटेड, है। आई डोंट थिंक अंडररेटेड है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है Tilak, भाई, बहुत बड़ा वीक होने वाला है। एक सेकंड इसके पहले। तिलक, I've already talked about F1 थोड़ा बहुत, ठीक है, तब कोई मेरे को आंसर नहीं किया कमेंट में, so I didn't continue. Let's go Ferrari, another red team. By the way, Mercedes इस साल I don't know where they'll finish off, but they also have a sponsor in common with Manchester United, Team Viewer. क्या पता जिंक्स कहाँ से आ रहा है। Anyway, back to football. रोनाल्डो अंडररेटेड है। कौन डू सा? यू थिंक पोर्चुगल कैन क्वालिफाई गाइस? बहुत यस। डिफिकल्ट करती होने है, वाला they can any team can है। qualify in that, ऐसा ऐसा ग्रुप है ना। Mm, nahin, I think they are out. I think Ronaldo will miss out on the World Cup. I think Italy will be definitely too much for them. They need to win both games. और टर्की वैसे ही उनको घटिया टेस्ट देने वाली है, बहुत गोबर टीम में पूरा सड़ा देती है। सो एंड प्लस दे वोंट हैव डीएस। एस्ट्रो गेमिंग सेइंग मैगवायर अंडररेटेड। एक न्यूज आ रहा इंटरेस्टिंग है, वन, इंटरेस्टिंग वन। रुडिगर टू यूनाइटेड, यूवेंटस यूवेंटस, हाँ होना ही था, कंफर्म हो रहा है। दैट मेक्स सेंस, दैट होना मेक्स ही सेंस। था। सेंस इसलिए मेक करता है क्योंकि कियलिनी और बहुत एज हो रहा है इन लोग का। और डेलिक फ्री को लिया है। फ्री प्लेयर्स जो है ना, उसमें यूवेंटस खा जाती है, कच्चा चबा जाती है। जो फ्री होते हैं उनको पॉल आने का पॉगबा भी ले मौका ही आएगी, नहीं ऐसा मिलता। बोल रहे हो? व्हाई हाँ, नॉट, व्हाई मोस्ट नॉट? प्रोबेबली। ये देखो, ये क्वेश्चन बोलो भाई लोग, इज मेसी डिक्लाइनिंग? यस। बोथ आई मेसी एंड इन रोनाल्डो, बोथ आर डिक्लाइनिंग, बोथ आर बोथ इन डिक्लाइनिंग। वन वर्ड यस। both are declining। देखो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मेसी हैज बीन मेसी और रोनाल्डो का जो ये चलता है ना कंपटीशन फ्रॉम बिटवीन मेसी फैंस एंड रोनाल्डो फैंस, मैं भी रोनाल्डो फैन हूं, बट आई विल ऑलवेज से एंजॉय व्हाइल दे आर प्लेइंग, एंजॉय बोथ ऑफ देम व्हाइल दे आर प्लेइंग। बहुत या समय अब नहीं बचा है, आप लड़ते रह जाओगे आपस में ही कि ये बेटर है वो बेटर है, उसके लिए पूरा जिंदगी बचा है।
लेट देम रिटायर, फिर वो बात कहाँ करेंगे। कंपेयर कर रहे हो? वो तो सिंपल क्वेश्चन पूछा मेसी के डिक्लाइन के बारे में। नहीं क्या आई मीन प्रोफेसर बन गया प्रत्युष, कम ऑन। नहीं, बात सही कर रहा है वो, आके इवेंचुअली वही बात बात हो सही जाती है, है ना। बात सही है, पर वो डायरेक्टली वो ऐसा नहीं पूछ रहा ना, कंपेयर थोड़ी कर रहा है, वो इंडिविजुअल उसके परफॉर्मेंस पे बोल रहा है, एंड इंडिविजुअली वो बट उसका जब भी ही हैज मेसी का लॉस्ट दैट बात फेथ। आएगा, रोनाल्डो का बात आता ही आता है, बिकॉज दे आर टू वो ऑफ द तुम की है ना, ग्रेट्स दैट हैव तो प्लेड यू आर टुगेदर। द इंस्टिगेटर, यू आर द इंस्टिगेटर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो हियर। क्यों नहीं बात करेंगे भाई? when you तो are यू आर saying द like इंस्टिगेटर नो। Messi is, no, I am saying ना कि मेसी और रोनाल्डो दोनों डिक्लाइन करेंगे एट दिस एज। सिर्फ मेसी पर वही डिक्लाइन बोल रहा हूँ ना, करेंगे, व्हाई यू रोनाल्डो वांट टू टॉक डिक्लाइन अबाउट रोनाल्डो हियर? इट्स अ क्वेश्चन ऑन लियोनेल मेसी। because they are two of the greats that have played together. You have to talk them, bring them together. आपको ब्रिंग करना पड़ेगा उनको together, चलो क्योंकि ठीक वो है, ठीक एक है। दूसरे को पुश किया था उन्होंने। Hesto Zlatan had 27 goals in his first season. Uh, but yes, Zlatan underrated तो नहीं है definitely. वो खुद ही rate कर लेता है. So I don't think that's an issue. ये Uh, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। in an ideal world, where you could choose any, कहाँ गया? Choose any player to अभी play for United right now. Which three players would you choose to strengthen the team? मीत युगो Hmm, Diaz, Kante, and Haaland. फक यू मैन, अब मैं क्या सोचूं? तीनों के तीनों। Oh my god. कोई भी हाँ प्लेयर ले सकते हैं ठीक है, किसी भी टीम हाँ से। कोई भी, हाँ ठीक है। ठीक। I'll take Araujo, Frankie De Jong, and Mbappe. यार एम्बापे तो मेरा भी रहेगा। आई थिंक एम्बापे मुझे भी चाहिए एट एनी कॉस्ट। I like Haaland over Mbappe. I don't know. You can, no issues, both are pretty good players। वो मेरे को प्रॉपर वो नंबर 9 फील्स देता है, who has that mentality. एम्बापे को मैं नंबर 9 पे ले ही नहीं रहा हूँ। एम्बापे को मैं ले रहा हूँ बेंच पे खिलाने के लिए। आई एम नॉट नंबर 9। उसको राइट विंग भी चाहिए, ही प्लेज एट राइट विंग, वो करता है राइट Amar says Casemiro, Fede, and Araujo. विंग। नाइस। Red आई Angle थिंक by says Diaz, Chouameni, and Rice, and Haaland. not nice for me। I will go about Mbappe, Bellingham, and the third one for me will be, yeah, Real Madrid का जो है कामाविंगा। 2 मिनट पे Camavinga. Very good. Yeah. देखें। मीत रिवाज भाई पूछ रहे हैं, How are you भैयाज? एग्जाम खत्म हुआ आज। Hopefully you did well रिवाज। एग्जाम अबे हमारे रिवाज के एग्जाम एग्जाम खत्म अच्छा, हुआ, कैसा गया हमारे एग्जाम वो तेरा? अनुराग का भी था ना। उससे तो चल रहा है। सही है रिवाज। डेविड डेविड नेरेस नेरेस। का आया है ना, आई थिंक डेविड नेरेस का न्यूज़ आया है ना। दीपांशु दंगे करवा गए आप यार। दंगे करवाओगे? सर एलेक्स फर्ग्यूसन के पुराने स्टेटमेंट उठा के आप पूछ रहे हो इधर क्वेश्चन में। इज मेसी अ बार्सिलोना प्रोडक्ट ओनली? यार so Messi has done it against any club in the world. 2 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनल्स में, और यू पिक अप एनी इंग्लिश क्लब्स और एनी अदर क्लब्स, मेसी हैज डन इट ऑल। जस्ट बिकॉज ही इज एजेड नाउ, आप ये नहीं बोल सकते हो कि he wouldn't work this that. I think it's wrong. Messi in his prime could play for any team anywhere, ठीक है, and he'll do as good as Ronaldo। ये जो बोला जाता है ना ए नैरेटिव, भाई, just because क्या हुआ? रिवाज का जर्सी वापस आ गया। What the fuck? क्या कर रहा है मेरी बात? यार सही दे, यार ऐसे एड्रेस सही दे यार। अबे गिव अवे की बैंड बजा ये रहा बराबर भेजा था कि रख लिया वापस? दोनों दोनों साइड सोचो। So coming back to the Panshu's question, I don't think you can say that. Uh, you would change your team if Lionel Messi comes in your team. Uh, uh, Messi of age, ठीक है, not 35 साल, 25-30 साल पे अगर वो आपके क्लब में आता है ना, you will change the whole club. तो I don't और think you can say he's a one club product. वो उसके साथ, मेसी के साथ क्या होगा ना, दो फैक्टर्स बहुत उसके अगेंस्ट चलेंगे। एक, हिज एज, वो जिस एज पे अपना पहला चेंज ले रहा है फ्रॉम वन क्लब टू अनदर, है। Yeah, वो this बहुत is
when you बहुत first न्यू time टेरिटरी change, है उसके लिए. it takes time to adjust mentally भी और physically भी. एक नया जगह, एक नया माहौल. और दूसरा वो बहुत गलत क्लब को चूज करके गया, बहुत गलत क्लब को चूज करके गया, because PSG right now is negativity से भरा पड़ा है ज्यादा. बाहर से नहीं दिखता है because they keep on winning और उतना फॉलो भी नहीं करते हैं लोग उसको. But PSG overall is not the kind of club जहाँ मेसी या रोनाल्डो जैसे players should go. They are once in a generation and their team वो कितना भी नंबर ऑफ सुपरस्टार्स कर ले, वो हायरार्की बहुत गंदी है. Who will be the replacement of Benzema? I mean, अगर ये ओवरऑल पूछ रहा है करियर एंड होने के बाद लॉन्ग I टर्म, think he's asking for the match. if he's asking for the match तो भाई बहुत डिफिकल्ट होने वाला है to replace him. But I think Asensio will. नहीं यार, फिर बार्सिलोना फेवरेट हो गई मेरे लिए. Asensio नहीं यार. Let's see क्या करते हैं. Rodrigo. If you are talking about overall replacement, I think Mbappe आ रहा है. तिलक पूछ रहा है अमीद भाई टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, कल पोडियम कौन लेगा? यार फरारी को जिताते हैं कल. लेट फरारी विन. एक रेड बुल खा जाएगा एंड लेट्स स्नीक इन हैमिल्टन वो टॉप 3 में ताकि कंपटीशन में मजा आए. बट आई डोंट थिंक मर्सिडीज might miss out on the podium. मुदित भाई will know एक it मिनट better. पहले इसका ले लेते हैं. मैक्स किलमैन कितने में आ सकता है? आ सकने की बात नहीं है, मैक्स किलमैन आना नहीं चाहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक he's pretty smart and he's set where he is. But if we go to buy him, ये बुल्स का है ना किलमैन, ये बुल्स प्लेयर ही है ना मैक्स किलमैन, उसी की बात चल रही है ना? हाँ या उसी की बात चल रही है. हाँ Yes. हाँ हाँ. तो अगर वो आना भी चाहेगा, आई डोंट थिंक इट्स द राइट मूव फॉर हिम एट 24. आई मीन परफेक्ट बोला जा सकता है, बट इज ही माइट हैव फॉलोड यूनाइटेड और देखा होगा कि क्या हो रहा है प्लेयर्स के साथ, सो probably नॉट. बट इफ आई हैव द ऑप्शन, व्हाई नॉट. एक और कमेंट अपन जो ले रहे थे वो ये, मुदित भाई वाला. where do you think United will be in 1-2 years if Ten Hag comes and the board gets the players he needs? Title contenders? भाई अभिषेक भाई, आपका क्वेश्चन ही गलत है. आपने बोला बोर्ड गेट्स द प्लेयर्स ही नीड्स. भाई क्वेश्चन ही गलत है. सेंट्रल लेवल में मत जियो भाई, नहीं होगा ये सब. प्लेयर वो. हाँ हाँ प्रत्युष. देख, if you are looking at ना कि अगर 1-2 साल में टेन हाग को प्लेयर्स मिल गए, सबसे पहले तो ये सीजन जो है ना, ये जो विंडो आएगा हमारा, इसमें कोई प्लेयर्स नहीं आ रहे. दिस विंडो विल बी फॉर क्लियरिंग आउट. आप सबको निकालोगे जो आपकी जरूरत नहीं है, सारे प्लेयर्स को आप निकालोगे, बेचोगे, देखोगे, हटाओगे, जो भी करना है. यू विल बी क्लियरिंग आउट द डेडवुड्स ओवर हियर. डेडवुड बोलना अच्छा बात नहीं होता है, बट स्टिल लेट्स से तो यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे. नेक्स्ट सीजन हम प्लेयर्स को लाना शुरू करेंगे जो हमको जरूरत है. तो ये 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है. इट्स अ प्रोजेक्ट. अगर आपको जीतना है, सीरियसली जीतना है, टाइटल कंटेंडर्स बनना है, तो ये आप 1 साल 2 साल में शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं चाहोगे. आप शॉर्ट टर्म फिक्स नेवर वर्क्स. ठीक है ना? वो हमने मूरिन्हो के साथ देख लिया. शॉर्ट टर्म फिक्स में हमने सारे प्लेयर्स दिए थे मूरिन्हो को उठा के. 2 सेंटर बैक खरीदे, मिडफील्ड खरीदे, मैटिच आया था, पॉल पोग्बा आया था, जोनाथन इब्राहिमोविच आया था, एंड आई थिंक कौन था एक और वो जो गया आर्सेनल में ट्रांसफर, जो स्वैप ऑफ प्लेयर हुआ था, नेम वो आया था, डालो आया था. तो बहुत प्लेयर्स आए थे हमारे पास. So that doesn't work. If you want to be a real title contender, currently in this scenario, क्योंकि जिस तरह से क्लॉप ने अपना टीम सेटअप करके रखा है और सिटी ने अपना टीम सेटअप करके रखा है, शॉर्ट टर्म पे आप नहीं जा सकते. यू हैव टू मेक श्योर कि 3 साल 4 साल का टाइम लो, एक टीम बनाओ, एक स्क्वाड बनाओ, एक इन डेप्थ क्लब का I mean, Pratish, I think the only difference between these teams and United is they recognize their areas of improvement way earlier than what we did. और उसको No, किया. we recognize it. We recognize it. We don't want to do anything about it. Don't want to do anything. खाली वो दिक्कत नहीं है ना मुझे भाई. ये इशू होता है ना कि हम अगर इस सीजन कोई चीज फिक्स करते हैं, हमारा दूसरा चीज खराब होता है. जी. वो फिक्स करने जाएंगे तो हमारा तीसरा चीज खराब होता है. वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑन बेस ना, तो आप देख सकते हो कि ठीक है, ये चीज मेरा अभी आज से 2 साल बाद, क्योंकि आपका अगर सब कुछ सेट है तो आप
जी प्लानिंग करते हो 1 साल 2 साल पहले। वो कैसे प्लान करते हैं, उनका जब डिफेंसिव मिडफील्ड का जरूरत पड़ रहा था तो 2 साल पहले ही रोड्री को लेकर बैठ गए। दे न्यू हम्म दे नीड टू रिप्लेस देयर डीएम, दे नीड अ डीएम, हम्म तो रोड्री उनके पास आ गया। 1 साल तक वो इन आउट टीम से रहा, ही सेटल डाउन इन द प्रीमियर लीग, नाउ ही इज रेडी टू प्ले। या वो उस तरह से प्लानिंग करते जय भाई आई I थिंक want to address this. एक मिनट Madhuda, you can continue. Jay, we don't use this word for Manchester United. We use Man United or Manchester United. Uh, I think it's an honest mistake because he's been a regular, and I've never seen him, doing anything intentionally on this. ये काफी derogatory माना जाता है for United fans. So don't use it. इसके ऊपर हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे why you shouldn't use it. Just informing you. Yes, Madhuda. हाँ जी so Tottenham indeed have uh, they've already given an offer to to Depay as well as Barcelona. Um, 2023 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट रन होता है. आई थिंक ही लीव ऑन अ फ्री नहीं he still has 1 year on his deal left. और बार्सिलोना आर इन इमेंस प्रेशर टू सेल. उनका कुछ 144 million pounds का डेफिसिट है in which they have to recover from player sales still. They're pretty fucked financially, but they show that they still have a backup that they can still buy players, but they still have a lot of issues at the club. So if you are talking about United, I don't think so. I don't think it's ये वाला time भी is the right time to buy him. Even if हैं। you're talking ये about टाइम या आई डोंट him, थिंक I think his दैट time came and went. His time came and एंड went, या and I अब think that was it. That was it. अभी आया है ये, प्लीज मैं बारसा को जिता के। पर भगवान पे इतना भरोसा रखोगे तो हार जाओगे. बट आई विल बी सपोर्टिंग, अंदर से मैं एज अ न्यूट्रल देखूंगा, बट आई विल बी सपोर्टिंग बारसा फ्रॉम विद। थोड़ा सा गैप कम हो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ला लीगा में, तो थोड़ा सा मजा आया। By the way, by the way, tomorrow we're gonna do a watch along for El Clasico and ISL का भी सोच रहे हैं. जय बोल ISL रहे हैं फिलहाल भाई नहीं, but हिम्मत. ओके, भाई हिम्मत नाम है, हिम्मत आपको. ISL ISL मत रखो. एल क्लासिको बढ़िया है. ठीक है, जस्ट इन केस करते हैं तो विल टॉक अबाउट इट. एनीवे, तो गाइस, आई नो सम ऑफ यू आर बार्सिलोना एंड मैड्रिड फैंस एज वेल. So we might pick out one Madrid and one Barcelona fan to come here and watch it along with us. ठीक है, तो please let us know through our socials if you are interested in coming over. हाँ इंस्टा Uh, डीएम कर दो या ट्विटर डीएम कर दो. So हाँ, we can then bring you here. It would be great to have you guys here. क्योंकि you guys follow your clubs a lot rather Oh than yeah. United fans, तो मजा आएगा आप लोगों को भी, हमको भी. We'll have better inputs. ओहो Uh, अमर भाई आदित्य भी आ गया है. चालू कर दो तुम्हारा राइवलरी यहाँ पे. हैदराबाद एफसी फॉर द विन, ब्लास्टर्स फॉर विन. इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा कल. कल रात को भी क्या आ जाना. बात, विल टॉक अबाउट दिस. विल टॉक अबाउट द रिजल्ट. दोनों फर्स्ट टाइम विनर्स होंगे जो भी क्या जीतेगा. बात, क्या बात दोनों है. को जिता सकते हैं, एक कुछ नहीं। और प्रत्युष, यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे काफी लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे जो कि देख के जा रहे हैं. गाइस, कुछ 16 लोग कुछ अभी कुछ हैं। कमेंट वाले भी है, कुछ कमेंट वाले भी है जो सब्सक्राइब नहीं किए हो. यार रोज तुम प्लीज आते हो, रोज देखते हो, सब्सक्राइब तो मार दो, लाइक कर दो, अभी कमेंट कर अभी दो. अभी दो जनों ने किया है. 549 हो गए हैं. वन अवे फ्रॉम 550 गाइस. दे दो अभी. 550 कर दो अभी. 540, ये आपके लुक्स की वजह से 546 हो गए थे 550 से. ये पक्का मत पकाओ मत. कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं. ऑल द बेस्ट अमर भाई. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट गाइस, क्या आदित्य. प्लीज बात है. डू फॉलो डू लाइक द वीडियोस। अगर आपको उसमें कोई सजेशन होता है तो प्लीज नीचे जाके हमको सजेशन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सजेशन भी लिख सकते हैं, व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू वांट अस टू इम्प्रूव ऑन, तो हम उस पे भी वर्क करेंगे। यू कैन ऑल्सो गो एंड सब्सक्राइब अस ऑन आवर सोशल्स, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, ट्विटर पे और इंस्टा पे, और दोनों पे आप यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विथ अस ऑल्सो। हम मैचेस के बाद या किसी भी डिस्कशन में फैंस को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। पिछले बार यूनाइटेड की वॉच अलोंग में तिलक आया था, आई थिंक, विथ अस फॉर द वॉच अलोंग, तो ही वाज अ फैन जस्ट लाइक यू ऑल, और उन्होंने हमको डीएम किया था, मैसेज किया था, वी हैड हिम हियर,
So please do that. We will find a way to bring you over here. That's what this channel is all about. And thank you Himmat for joining our channel. If you haven't subscribed, please subscribe. और आपको हमारा कंटेंट आई होप अच्छा लगे. हिम्मत, आई कैन नॉट रीड योर नेक्स्ट कमेंट, सॉरी. लगा का स्कोर क्या बात है. अरे यार मिडल्सब्रो हार रही है फिर. So, यही क्लब अपने को नॉकआउट करके चला गया था. एक इमेज है वो शेयर करनी है पर वो वापस निकाल देंगे मेरे को. थोड़ा वीडियो में बैक जाइएगा, दिख जाएगा आपको. थॉट्स ऑन अमाद दियालो भाई. अभी तिलक थोड़े पर ही हमने बात किया था अमाद के बारे में भी. अमाद इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा जितना उसको जरूरत था. अभी जिस एज ग्रुप में है वो, और उसको जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी द नेक्स्ट बिग प्लेयर फॉर अस, या वो इम्पोर्टेंट प्लेयर हमारे ग्रुप में है, तो उसके हिसाब से And that fault lies with the United. That fault lies with Manchester United decision makers. क्या गधे हो आप. मतलब बंदे को गेम टाइम नहीं मिल रहा है यार. उससे अच्छा चैंपियनशिप में चला जाता, 20-25 गेम खेलता, मस्त वो फिजिकल होके आता. गेम टाइम के साथ एक्सपीरियंस गेन करता है ना. यू मेक मिस्टेक्स दैट वॉट हेल्प यू टू गेन एक्सपीरियंस, कि आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे, या नेक्स्ट टाइम हमको इसकी जगह पे ऐसे एग्जैक्टली करना है. एग्जैक्टली. फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स. बायर्न जीतेगी भाई. नहीं यार, बायर्न पता नहीं. बायर्न वन ऑफ द फेवरेट्स. बायर्न के अंदर मतलब इस सीजन देयर इज दैट वन मैच और वन मोमेंट जहाँ पे वो गड़बड़ कर देती है. ये सीजन वो उस तरह से कैन फिजिकल नहीं डू यू थिंक इट विल गो थ्रू अगेंस्ट लिवरपूल? मेरे को That will- बहुत बहुत ज्यादा शक लग रहा है कि आउट ऑफ नोवेयर आई थिंक रियल मैड्रिड. अच्छा, मुझे लगा विलारियल बोलेगा. रियल आउट ऑफ मैड्रिड नोवेयर. रियल मैड्रिड में आउट ऑफ नोवेयर क्या हुआ ब्रो? वो इसलिए आउट ऑफ नोवेयर है कि बाकी टीम्स जो है, सिटी हो गया, लिवरपूल हो गया, दे आर इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड एडजस्टमेंट और स्क्वाड के लेवल के हिसाब से काफी आगे है रियल मैड्रिड से. यार आफ्टर बीटिंग पीएसजी you have to be counted as one of the favorites. नो दे आर वन ऑफ द हमने भी फेवरेट्स. किया था. हमने भी अगर किया था अगर बीट उनको. हम फेवरेट्स नहीं हुए थे. अगर आप टॉप हमारी 5, बात अलग है. भाई अगर आप 5 फेवरेट तिलक, से बात करते हो ना, आउट ऑफ 8, या टॉप 3 फेवरेट से बात करते हो, तो वो माइट बी थर्ड या फोर्थ पोजीशन. क्या बात कही है तिलक. भाई शिटहाउजरी करते करते जीते तो मजा आएगा. भाई तिलक भाई, तिलक अगर भाई, एथलेटिको जीत गए ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा कि हम इससे हार गए, क्योंकि इफ यू लूज टू अल्टीमेट विनर ना, तो ठीक है हार गए, बुरा लगता है, बट फिर भी एक लगता है कि हम नहीं नहीं जीतने वाले बनेगी थे. विनर. बिल्कुल और बिल्कुल विशाल भाई, बिल्कुल. तिलक भाई, सबसे बड़ी रॉबरीज होती है एटीएम से, ठीक है, और हो गई, और वो हो जाएगी, ठीक है, चिंता मत करो, फाइनल तक नहीं पहुंच रही है. जे भाई चेल्सी नहीं जीत रही है भाई साहब, नहीं जीत भाई वो you सिर्फ cannot discount Chelsea. You वो cannot discount Chelsea. They are the winners. They are in. और उस लेवल अभी तो उस लेवल खास पे करके, परफॉर्म नहीं कर. जो कंडीशन में है ना वो लोग. हाँ हाँ नहीं, वो कंडीशन है वो दैट कैन प्ले फॉर देम, वो उनके फेवर में प्ले कर सकता है, बट अभी उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं चल रहा, जो कि मैं देख रहा हूँ उस लेवल पे परफॉर्मेंस वो नहीं दे रहे हैं. तो आई डोंट नो, मतलब फीलिंग ही नहीं आ रही है सबसे पहले, वो फीलिंग ही नहीं आ रही. ये हिम्मत भाई ये बताओ, आप काफी सारे क्लब्स के फैन हो, सिटी फैन हो आप, एक और क्लब बोला था आपने, चेन्नई भी है तो लोकल हो गया, और भी क्लब्स है तो बता दो. ऐसा हम जानते हैं कि 2-4 फैंस जो मतलब 5-6 प्रीमियर लीग क्लब को अरे भी होता है रे, मतलब फैंस है अरे वो. होता है यार. क्वेश्चन नहीं कर सकते उनको, सबका अरे अपना अपना. अरे थोड़ा मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस थोड़ी डिस्कशन करेंगे. रियल में कहो. एक मिनट थॉट्स ऑन Zidane Iqbal. Huge potential. हीज Highly अ rated in पोटेंशियल, the academy. Highly हीज अ rated in the पोटेंशियल, academy. हीज अ पोटेंशियल. वो कैसे ग्रो करता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी बहुत ग्रोथ में इंपॉर्टेंट. उसका सपोर्ट कर रहा है, रादर देन पुटिंग हिम इन फ्रंट ऑफ या द फर्स्ट टीम. वो गलती नहीं दोहराओ अब बस. थोड़ा पेशेंस के साथ डील करो तो अच्छा है. Hmm.
Madrid has a great midfielders. Yes, they have brilliant midfielders. बार्सा का midfield खराब नहीं है लेकिन बार्सा का midfield भी बढ़िया है. They are not bad. मजा आएगा, मजा आएगा. मजा आएगा. Midfield battle अगर होगा तो बहुत मजा आएगा. Madrid has been बस 3 क्लब है यार. हमारे हमारे प्रत्युष भाई भी ऐसे बस 3 रखते एक टाइम पे. क्लब नहीं, कुछ और. अबे चल ना तू. Arsenal wins again. हाँ रिवाज. Arsenal are playing good football at the moment. Top 4 is gone. Yep, Not it really, is. not yet, It is. not yet. But it is. हाँ, but it is. It is not. It is not. Spurs के लिए चांस है अभी भी. अरे किसी के साथ नहीं है. Arsenal का है वो top 4. Even Spurs होते हैं. Spurs का तो हमसे भी कम chances है भाई. नहीं भाई. हाँ भाई. Spurs का fixture list is the easiest out of Yes, Arsenal, United and themselves. वो उस लेवल पे मतलब वो कंसिस्टेंसी ही नहीं उनके अंदर की. बट स्पर्स है ना जो हक देता है रे इवेंचुअली. हाँ, वो भी है. क्या ही है. पर तीनों क्लब ऐसे ही है ना. तीनों क्लब ऐसे ही है. मतलब ऐसे बट आर्सेनल इन बेटर पोजीशन में है ना. आर्सेनल को आई थिंक बिग से सिर्फ एक यूनाइटेड से खेलना है जो कि 6 पॉइंटर होगा. एंड आई थिंक एक चेल्सी से खेलना. बाकी सारे बड़े प्लेयर्स बड़े टीम निकल गए. जी. United has to play Liverpool. United has to play Chelsea. United has to play Arsenal. लेस्टर अभी आ रहा है. बेंजेमा ने महाभारत से कर्ण चला जाएगा. अरे भाई साहब. वो सर्टिफाइड वॉटलर्स का नाम है Spurs. मेसी, नेमार, हिम्मत भाई. अब आप अलग क्लब फॉलो कर रहे हो. देखो ये 4 हो गया. बस लेजेंड है यार. अरे मेसी नेमार को बार्सिलोना अच्छा. सरने का पासपोर्ट. अब तो PSG है वो. चलो boys. चलो Okay. गाइस it's been a blast being here और यूनाइटेड से अलग कुछ बातें किया. हम थोड़ा सा यूनाइटेड पे फोकस किया. थोड़ा ISL की वो बात की. थोड़ा सा एल क्लासिको की वो बात किया. मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी डूइंग वॉच अलोंग एल क्लासिको. तो जो भी बार्सा Well, I have 2 fans here. One two Barcelona, fans, one one Madrid. from Real Madrid fans, one from Barcelona fans. If you want to be on the live watch along, please do contact us on our socials. We would revert back to you. और So guys, सॉरी प्रत्युष, और एक लाइफ लेसन देना चाहता हूँ. ठीक है, ध्यान से सुन लो. ध्यान से सुन लो. बी केयरफुल अबाउट योर चॉइसेस. बी केयरफुल अबाउट योर चॉइसेस. कभी कभी शेव करवा के आ गए ना तो ऐसा हाल होता है. and guys, please do like, subscribe, and share this video. Please do comment and thank you. Have a great night. Good night guys.